अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर इस स्पेशल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हमारी तरफ से, दुनिया न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से और जागो लाहौर की पूरी टीम की तरफ से जहां जहां हमें देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और पूरे अहले इस्लाम को, पूरे पाकिस्तान को छोटी ईद की मीठी खुशियां बहुत मुबारक हों। मैं हूं आमिर जफर और मेरे साथ मौजूद हैं नूरुल सहर जी। बिल्कुल, मेरी तरफ से भी आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के मेहमान भी बहुत ज्यादा स्पेशल है, यकीनन आज के बहुत हल्ला गुल्ला होना जा रहा है। ये मुझे बताइए कि आपने ईद का आगाज कैसे किया? कुछ खाई हैं या कुछ खाना है अभी? नहीं, मीठी ईद हो, इंसान मीठा ना खाए, ऐसे हो सकता है? मैं सेवैयां खा के आई हूँ और ऑब्वियसली यहाँ पे भी खाना पीना तो चलता रहेगा यकीनन। तो जनाब अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इतने खूबसूरत मेहमान, बल्कि खूबसूरती का एक गुलदस्ता जिसमें हर एक गुल की एक अपनी खूबसूरती है, एक अपनी इंफरादियत है, अपनी मिठास है, अपनी चाशनी है। तो चलिए बैठते हैं नूर और अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारी जो सबसे पहली मेहमान है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, मौसीकी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, यकीन है, चन मेरे मखना तो शोहरत हासिल की। और आज हमारे साथ मौजूद है, तो बगैर देर किए इंट्रोड्यूस करवाएंगे द लिविंग लेजेंड शाजिया जी। तो जो हमारे अगले मेहमान हैं वो कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। नो डाउट। असरे हाजिर में अगर चंद एक कॉमेडियन, पाए के कॉमेडियन पाकिस्तान में मौजूद हैं तो इनका शुमार उनमें होता है। दुनिया न्यूज़ के शोहराए आफाक प्रोग्राम मज़ाकरात की जान सखावत साहब हमारे साथ मौजूद है। सखावत भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, आपने हमें ज्वाइन किया एंड वेरी वार्म वेलकम। ईद मुबारक। अमर भाई आपको भी ईद मुबारक और नूर जी आपको भी ईद मुबारक। हमारे साथ एक और जो शख्सियत मौजूद हैं उनका तारुफ करवाते हुए मैं थोड़ा सा मुहतात हूँ। मुहतात इसलिए हूँ कि अगर मेरा कोई जुमला या कोई वर्ड इंतजामी तौर पे ऊपर नीचे हो गया तो कुछ नहीं पता कितनी पेनल्टी हम पे पड़ जाए। आप समझ गए होंगे मैं किनका तारुफ करवाने जा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज साहब। बिल्कुल, अब अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। ईद हो और फैशन की बात ना हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे साथ फेमस फैशन डिजाइनर सायरा रिजवान मौजूद है। जनाब अगले जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, एक तो वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और ये जो शख्सियत हैं इन्होंने एक ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया है, इंतहा की संजीदगी से आते हैं और इंतहा के मिजाह पर जाते हैं। बंदा सोचता रह जाता है मैंने दाद देनी है, मैंने इस पर हंसना है, मैंने संजीदा होना है या मैंने क्या करना है। और मेरी नज़र में ये जो शायरी है इसका अभी तक नाम तो कोई नहीं है, लेकिन शायद ये शायरी आने वाले वक्त में उनके नाम से जानी जाए। मेरी मुराद द वन एंड ओनली फैसल रामे साहब। फैसल भाई बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए, वेरी वार्म वेलकम। सर बड़ी मेहरबानी मेरी तरफ से, आप सबको ईद मुबारक। जितने भी दुनिया न्यूज़ देखते हैं सबको, पूरी दुनिया को मेरी तरफ से ईद मुबारक। जी बिल्कुल, ये कैसे हो सकता है कि ईद हो और हम उसमें सेहत के हवाले से बात ना करें। हमारे साथ बहुत प्यारी सी डाइटिशियन मौजूद है, मोइना बेग। तो कहते हैं जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, पर किसी और पे भी मरता हूँ। तो जनाब मेरी मुराद अहमद सईद साहब। अहमद भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वेरी वार्म वेलकम एंड ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आप सबको भी ईद मुबारक। अच्छा जी, जो हमारे साथ अगली शख्सियत मौजूद हैं, यंग टैलेंटेड नौजवान, और हाल ही में इनका एक गाना जो रिलीज़ हुआ मेरे अपने दिल के बहुत करीब है, बहुत खूबसूरत मन मेरियाँ। बहुत से लोग ऐसे होंगे मेरी तरह जिन्होंने ये गाना भी रिपीट पे सुना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर अब्बास भाई। ताहिर भाई बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एंड वेरी वार्म वेलकम। ईद मुबारक आपको। जी आपको भी ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो जनाब इस वक्त हमारे सारे मेहमान इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं, आ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी आपके साथ हो चुका है। तो नूर, किस मेहमान की जानिब हमने जाना है? सबसे पहले कहती हूँ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी प्यारी शाजिया मंजूर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी आप कैसे हैं? सब खैरियत? सबको ईद मुबारक। मेरी खैर मुबारक। ये बताइए बहुत ईद मुबारक। और कैसी ईद का आगाज कैसा हुआ आपका? उठ के कैसे उठती हैं? वैसे तो हम लोग नॉर्मली जो फनकार हैं वो सारे ईद पे ज़रा रेस्ट करते हैं, सबको पता है। रमज़ान भी साथ चल रहा होता है, लेकिन बच्चे जो हैं वो नहीं छोड़ते। बिल्कुल वो उठा के ईद दम लेते हैं, उनको पता चल जाए किस कोने में कौन सो रहा है, वहाँ से खींचते हुए लाते टांग। लेकिन ये है कि वो ईद उन्हीं के साथ, उनको देख के आपको अपनी
बचपन की ईद की झलक नज़र आती है। और उसी में हम लोग खुश हो जाते हैं, खाना पीना सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हो जाते हैं इसी बहाने से। सही साहब, आपकी जानी बातें हैं, आप ये बताइए कि आपकी ईद का आगाज़ कैसा हुआ और क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पर आके? यहाँ से ही हुआ और बड़ा अच्छा महसूस। अच्छा माशाल्लाह। Legends। नहीं, नमाज तो पहले आपने घर पढ़ी ना, घर के पास कोई मस्जिद होगी, वहाँ पर इज्तिमा में नमाज अच्छा मैं समझा इन्होंने चांद रात का सद्या ਤੁਸੀਂ कह रहे हैं कि इतनी हो। ਕਹਿੰਦੇ यहीं से आगाज हुआ है। नहीं, असल तो यहाँ ही है ना, दोस्तों से अच्छा, अच्छा, मिलकर, मुलाकात करके। बाकी नमाज तो वो एक फरीज़ा है, लाजमी है, वहाँ गले मिलकर, और यहाँ भी आके गले मिले हम। बिल्कुल सही है। उन गले इन्होंने वहाँ पर गाना गाया ना, ईद का दिन है। हाय हाय बस निकाल सही है। मौका भी इतनी है, आपने दस्तूर भी आया है। की थी। बहुत अच्छा है जिੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। गले हमको लगा कर मिली है। हाँ ईद का ईद का त्यौहार है। हाँ सायरा साहिबा से पूछते हैं जी जी। आपका ईद का आगाज़ कैसा हुआ और यहाँ पे जागो लाहौर के सेट पे आके आपको कितना अच्छा लग रहा है? हाँ जी, ईद का आगाज़ तो हमेशा ये है कि बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, नमाज के लिए हस्बैंड ने जाना होता है तो घर में एक अफरा तफरी होती है कि जल्दी जल्दी उठा के बच्चों को और लेकर जाना है। तो उसके बाद फिर सवैयाँ खाने, घर में एक गहमा गहमी होती है कि गेस्ट आ रहे हैं, शुरू से मतलब कुछ फ्रेंड्स इनके आ जाते हैं, तो बस फैमिली के साथ ही होता है। और उसके बाद यहाँ पे आके अच्छा, भी मैं बहुत अच्छा नोटिस लगा। कर रही हूँ सायरा, आपने कश्मीरी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, आपको मिल गई है, मुझे तो अभी तक नहीं मिली है, बहुत ज्यादा वायरल भी हाँ हुई जी थी। बिल्कुल, थैंक गॉड ये बड़ी मुश्किलों से मिली है। कैसे ढूंढी आपने? मुझे तो नहीं मिली, मैंने तो वही सिंपल पहनी हुई है। नहीं, आई गॉट द लिंक और मैं सर्च करी थी थ्रू आउट द रमजान ही। पहले तो इंस्टा पे सर्च करते थे, आपके लेकिन links हैं? फिर बाहर जाना पड़ा, बाजार में जाके तो मिल गई। एक और मंगवा देना, एक और पेयर इनके लिए मंगवा मैं देना। दूसरे दिन पहन लूंगी। बिल्कुल 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 इंशाल्लाह। ये कश्मीरी चूड़ियां ना बर्फ लगी है की मतलब नहीं, फैसल ये भाई, छनकने से है ना, तो वो बर्फ ये की तरह न्यू आए हैं ना, न्यू वो मार्केट में है, ट्रेंड घुंघरू आया से है। है इसमें, ਤੁਹਾਨੂੰ इनको कहते हैं कश्मीरी कश्मीरी पता होना चूड़ियाँ। चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ। है जी इसलिए कश्मीरी कहते हैं उनको, घुंघरुओं की वजह से। ऐसा ही। अच्छा जी, ताहिर भाई आप बताइए कैसा आपका ईद का आगाज़ हुआ और क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ? हाँ जी, ईद का आगाज़ तो बहुत अच्छा हुआ इस ईद की। आपको पता है सारा साल लोग इंतज़ार करते हैं और एक खुशी है, मीठी ईद इसको कहते हैं, तो हर तरफ खुशियाँ ही नज़र आती हैं। तो बहुत अच्छा आगाज़ हुआ और यहाँ पे आके लग के आपसे मिलके और जितने भी शाजिया जी हैं और सारे सुबह सुबह सबसे पहले बेगम ने क्या बना के खिलाया, पहले ये बताइए। अब आपको पता है किस मीठे से आगाज़ किया? जी जी, वो सवैयाँ इस ईद की जो हैं वो आपको पता है ख़ास निशानी होती हैं, और वो ना बने तो लगता है कि ईद अधूरी है। अच्छा। तो वही सवैयाँ भी ऐसी डिश है कि कल्लियां बह के खाण वाली, वरना बदतमीजी ना कोई ऐ निकल जाती, कोई हो जाता। तो आपने कैसे खाई सवैयाँ? बस ऐसे ही जैसे आप बता रहे हैं, फिर उसके बाद चेंज करना। बहुत अच्छे। सर जी कह रहे जमीन पे डाल के खाई। अच्छा, वही ना, आप बताएं, आप डाइटिशियन भी हैं, तो आप खुद ईद पे डाइट करती हैं या नहीं? नहीं नहीं, ईद पे फेस्टिविटीज पे हम डाइट बिल्कुल नहीं करते। और वैसे भी रमजान में डाइट हो जाती है ना, रमजान में हो पूरा जाती एक है। महीना। नहीं, कोई डाइट नहीं होती। वो तो आप नहीं करती ना, वो तो आप नहीं करती ना, वो तो आप नहीं फ्राइड करती। आइटम्स नहीं खाते जितना इफ्तार में नहीं, खाते। अगर रमजान प्रॉपर रोजे रखे जाएं तो 1 साल की डाइट हो जाती है आपकी। अगर प्रॉपर रोजे का क्या मतलब? मतलब सारे रखे जाएं। अच्छा, क्यों होता ना, मैं अपनी तरफ से 1-2 रह गए बीच में, बाकी रख लिए, तो इस तरह नहीं। अगर 1 महीना पूरा आप डाइट कर लो, मेरे ख्याल से वो साल की अपनी जो कैपेसिटी है वो पूरी हो जाती है। डिटॉक्स हो जाती है हमारी जी, बॉडी। ऐसे ही। राइट। लेकिन ज्यादातर लोगों ने रोजे यही सोच के रखे हैं कि एक डाइट हो जाएगी, स्मार्ट हो जाएंगे और उसके बाद सहरी की और सो गए, अफ्तारी टाइम उठे। लेकिन फैसल भाई ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कोई असर नहीं ਪਿਆ? नहीं नहीं, बहुत इन्हें अजे रोजे रखे ने, ना रखे होंगे तो की हाल होंदा। सर बहुत फर्क पड़ा है सर। फर्क पड़ा है? कितना वेट कम किया है? मैंने तकरीबन 25 kg कम किया है। हेलो हाँ जी, ये तकड़ी जो बट्टा चुक के साइड पे रख अपने विचों नहीं कटाए ना। यार वैसे सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਈਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ। सर नहीं, पहले मेरी 48 वेस्ट थी, अब मेरी 37 है। ओके। लाओ भी इंच टेप। अच्छा देखो दलेरी ओदी, देखो इन्हू भी वेस्ट कह रहा। फौरन 37 भी कहते हैं। जी व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? या झूठ मारने में क्या हर्ज है? कुछ भी नहीं, हाँ, खाना चले खाने में क्या हर्ज। चलें अली भाई आप बताइए, स्मार्टनेस की बात हो रही है, माशाल्लाह आप तो स्मार्ट हैं, इस पर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन आज आपकी जो ईद है वो कैसा आगाज़ हुआ? अपनी फैमिली को टाइम किस तरह से देते हैं ईद वाले दिन, और कितने सालों से या कितने अरसे से, कितने अशरों से ये आपकी मसरूफियत इसी तरह है? मुझे तो याद नहीं पड़ रहा कि कोई ऐसी ईद हो जिसमें मैंने कोई ऑफ डे लिया हो या कोई इस तरह की इंडिपेंडेंट पूरा दिन छुट्टी की हो। ये ज़रूर होता है कि एक पोर्शन आपका मिल जाता है ईद का, मतलब आपने एक पोर्शन ईद का गुजारा ड्यूटी पे या कोई उससे रिलेटेड काम किया, बाकी हाफ डे जो है ना वो आपका फिर अपना यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले जब आप काम पे होते हैं
तो ईद भी बाद में मनाते हैं, लेकिन उससे पहले बेगम को मनाते हैं घर जाके। नहीं, उनको आदत हो गई है वैसे। उनको आदत हो अच्छा चुकी ईदी है। का बताइए डीसी साहब, ईदी मिलती भी है या सिर्फ अब देते हैं ईदी आप? देता हूँ सिर्फ। मिलती नहीं है? अच्छा फील्ड में लोगों को कहीं देते हैं, फील्ड में भी देते हैं या डिपेंड करता है स्टाफ के हवाले से। ऑनरेरियम कुछ को दे दिया, कभी नहीं दिया, डिपेंड करता है अपॉइंटमेंट पे। मतलब हमारी कुछ अपॉइंटमेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ हम ये एक्सरसाइज करते हैं, कुछ जगहों पे नहीं करते, और ये मिक्स एंड मैच ही होता है, तो वो हम करते रहते हैं। अच्छा डीसी साहब ये बताएं कि बेगम को ईदी कितनी दी आपने? Good सच सच question। बताना है और आपने। साथ में देखिए मेरी बात शॉपिंग खुद सुने। करवाई है या वो खुद करके आई है? मेरी बात सुने, मेरा देखें। कार्ड उनके पास ही है, वो अब उसमें से जितनी ये आप देखें, ये किसी पूछ से- सकते हैं कि आप ये पूछ सकते हैं कि आपने कितनी ईद ली भाभी से, क्योंकि तनख्वाहें उनके पास नहीं, ये नहीं कि आप साथ जाके शॉपिंग नहीं करवाते। नहीं सखावत भाई, ये तो गलत नहीं, हो कभी गया इस ना। तरह इन्होंने कार्ड नहीं दे दिया, वरना हम सबको हमें भी तो लेनी चाहिए थी डीसी साहब से। बिल्कुल। हाँ नहीं वो कार्ड दे के आ गए उधर। कार्ड उधर दे दिया, कार्ड उधर दे वो के कह आ रहे गए। हम ईदी कहाँ से लेंगे फिर आप? वो कैश ये लेके आए होंगे ना। हमेशा हक बनता है बड़ों का कि सब छोटों को ईद दे। आपका भी हक बनता है, आपका भी बनता है। मैं तो फिर सबसे ईदी लेने वाली हूँ। मैं तो, मुझे बाकियों का नहीं पता, मुझे तो सब ईदी दे के जाएंगे फिर। चले नूर, आपका तो बनता है, आप छोटे हो, ऐ भी छोटा बन गया। जी जी, मेरे इस शो में सबसे मोटे आप हैं। नहीं मोटे की और बात अजय नहीं, 25 किलो कट गया है। मेरी बनती है ईद। अगर इन्होंने दूसरों को अभी ईद तो दी, मेरा भी 37 राइट थी। बनता है। नहीं नहीं अभी बनता तो है। 37 इस मुल्क में नहीं। मैं आपको ईदी दूंगा। कितनी? ईदी एम्बुलेंस नीचे खड़ी है, उसमें जाके लेट दे, आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। चल, सखावत भाई आप बताएं, जी कैसी आपकी ईद रहती है? अब क्या हंसी मजाक में गुजरती है या घर में थोड़ा संजीदगी का एनवायरनमेंट होता है ईद पे? अच्छा, हंसी मजाक जो होता है ये हम मतलब जिस तरह हमारी ड्यूटी है, हम ड्यूटी पर आके हंसी मजाक करते हैं। घर में तो बहुत सीरियस हूँ, लेकिन बच्चे मानते नहीं मुझे। नहीं ऑब्वियसली जब टीवी पे आपको सीरियस नहीं देखते तो कैसे घर मानेंगे? अच्छा टाइम गुजर जाता है, जितना टाइम हमारी ड्यूटी भी सर्जी की तरह है। हाँ। जब मतलब आम दिनों में लोगों की ईद की छुट्टी होती है, हमारे 2-2 3-3 शो होते हैं, शोज होते हैं, सही हमें बात। वहाँ पे ड्यूटी देना पड़ती है। अभी जैसा कि लाहौर में अगर ड्रामा कर रहे हैं तो फिर इधर है, अगर हो सकता है आउट ऑफ सिटी बाहर गए हैं तो फिर सारी ईद हमारी उधर गुजरती है। बच्चे खुद ही, उनकी माँ उनको लेकर घूमती रहती है, और नाराज तो वो रहते हैं कि टाइम नहीं हमें दे पाते, लेकिन आपकी तरह अब वो भी मतलब यूज टू हो गए, उनको पता जाहिर बात कि है। इतना टाइम है उनके पास। तो बच्चे जब ईदी मांगते हैं या कोई और, जैसे फैसल साहब अभी ईदी मांग रहे थे, इनको तो आपने जुगते सुना दिए हैं ईदी में, लेकिन बच्चों को भी जुगते ही मार देते हैं या ईदी देते हैं? नहीं, ये तो ईदी के बाद भी मांगता है। अब हमें मतलब उस एज में आ गए हैं कि देने वालों में है। अब हाँ। वो बड़े वाले साहब फौत हो गए, वालदा नहीं है, तो बड़ा भाई है, उनसे ले लेते हैं। या अब उस ड्यूटी हमारी ये है कि अब हमने ईदी देनी है, सबको देनी है, तो शुक्र हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो दे ना भाईजान, आप दें भी। सब मैंने सबको कहा, सब में आप तो नहीं आते। अच्छा सखावत साहब ये बताएं कि बचपन में ईद कैसे गुजरती थी आपकी? बचपन की ईद मज़ेदार होती थी, क्योंकि उस वक्त बड़ी एक वो चंबा सा नहीं होता था कि ईद आने वाली है। रमज़ान के मतलब दूसरे अशरे में हमारा वो शुरू हो जाती थी ईद की तैयारियाँ। अच्छा। कपड़े बनाने, कलर कौन सा, रंग कौन सा लेना, मेरा दोस्त कौन सा ले रहा है। उस वक्त तो खैर ज़्यादा खास तौर पे ईद कार्ड उस वक्त जो आजकल हाँ, नहीं है, हाँ, वो ईद काइंड ऑफ कार्ड- नापैद हो चुके हैं, बट आजकल खैर ईदी वाले आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनकी कैंपेन चल रही होती है, ज़्यादा भी उसमें ये- ईदी डाल के देते हैं। ऐसे ही। लेकिन वो जो ईद कार्ड होते थे, जिन्नी ईद मिलती सी पटाखे ले लेंगे सी, वो चलाने हाँ। ते लोगों को हंसाते हैं, टूटे दिल जोड़ते हैं। तो कभी अपना दिल टूटा है आपका? नहीं, दिल टूटने वाली कौन सी बात है? नहीं टूटा? नहीं कभी। कोई हार्ट ब्रेक, कोई ब्रेकअप, कोई नहीं, छोटा सिर्फ हाँ कभी नहीं कभी पॉसिबल नहीं है वैसे, वो मानने में नहीं दुखी बात है, आती। वो फैमिली इशू जो पहले भी कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि सिस्टर मेरी एक वो जब फौत हुई थी, वो ज़्यादा उसने मुझे काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था। वालिद साहब फौत हुए, फिर वो भी झटका, वालिदा फौत हुई, वो भी। लेकिन सिस्टर का सबसे ज़्यादा था, क्योंकि हम 5 भाई थे, एक ही बहन थी, और वो इस तरह लाडी थी कि आप बता नहीं सकते। बस यही है, मतलब मिस बहुत होता- अटैचमेंट थी आपकी अपनी बहन? मिस होता तो याद आते हैं माँ बाप, इन दिनों में सभी को आते, जिनके सलामत है अल्लाह ताला उनको सदा सलामत रखे, जिनके नहीं है उनको ज़ाहिर है ऐसे इवेंट पर, मौजू पर, ऐसे मौके पर बहुत याद आते हैं। यकीन है। अच्छा अली भाई आप ये बताइए, घर में जो आपकी शख्सियत है वो कैसी है? खुश मिजाज हैं, गुस्से में रहते हैं, या वो ही चीज़ें जो बाहर ऑब्वियसली जो जूनियर्स हैं उन पे जो रोब रहता है वो घर में भी रहता है? नहीं, बाहर थोड़ा सा सख्त होता हूँ, घर में मैं इतना सख्त नहीं हूँ।
बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, बिल्कुल नहीं, वो तो लाइटर, डरते ही नहीं है। शुगर मेला, अरे हंसी डीसी मजाक साहब, चलता है। डीसी साहब लगता नहीं है आप सख्त हो। घर वाले सख्त अच्छा, रहने नहीं वाकई, देते। मैं भी यही सोच रही थी। लगता नहीं है आप डीसी सख्त साहब होंगे। की जो पूरी शख्सियत इमेज है। है ना, वो ऐसी है कि इनको बिस्किट देखेंगे बिठाते तो ये असल में लेकिन कभी शरीफ लगते हैं ना, शरीफ शख्सियत है। कभी ड्यूटी पर देखना उनको, ऐसे स्टिक होते फनकारों को हैं। तो वो कुछ भी नहीं कहते हैं ना सर। अच्छा मोइना, आप बताएं, अगर हम चाहते हैं हम डीसी साहब की तरह फिट नजर आए तो क्या करें हम? हाँ, बस ये करें कि रमज़ान के बाद ज़रा स्लो स्पीड पे वापस वाली रूटीन पे बल्कि आए। रमजान में ही स्लो स्पीड करें, ये कहें आप। अब तो ईद आ गई है ना अगले साल इंशाल्लाह। रमज़ान का, क्योंकि आपने देखा होगा कि फास्टिंग अब नॉन मुस्लिम्स भी फास्टिंग करते हैं, तो बिल्कुल हमारे ऐसे पास ही तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है थी कि हम अच्छे से फास्टिंग करते, और उसके बाद फिर ज़रा ईद पे ये हो जाता है कि लोग एकदम पुरानी रूटीन पे वापस आते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है। इंडाइजेशन और ये वाले मसले स्टमक हो इश्यूज जाते भी और होते डीसी हैं। साहब इवन इस चीज़ को देखते होंगे, ईद से ही हॉस्पिटल्स में ख़ास तौर पर बहुत सारी चीज़ें इस तरह की रिपोर्ट होना शुरू हो जाती हैं, पेशेंट्स जा रहे होते हैं, और यकीनन वहाँ पे भी आपको इंतजामी फूड चीज़ों को देखना पॉइजनिंग के पड़ता बहुत ज्यादा होगा। केसेस सबसे होते ज्यादा यही होता है, हैं, फूड पॉइजनिंग के केसेस। बड़ी ईद पे ज्यादा होता है। हाँ, बड़ी ईद पे जाते हैं विजिट करने के लिए। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, जी। कोई ऐसा पेशेंट मतलब आपके पास स्मार्ट होने के लिए आया और दवाई कोई ऐसी मिल गई कि वो और फैलने वाला हो गया, कोई ऐसा इशू हुआ? उल्टा असर हो गया। हाँ, वो 35 किलो घटाना आया, 70 बढ़ा के गया। अच्छा, माशाल्लाह आप ये डॉक्टर है, हाँ जी, हाँ जी। किसी को भूलना चाह रहा हूँ, आप किसी से उधार ले लें पैसे। बहुत बड़ी बात है। इनके लिए कोई मेडिसिन है? ए, खुराक तीन टाइम लेनी है, ओए ओए ओए। कोई ऐसी मेडिसिन है जेडी ओए मैं ओए भूल जाऊँ। मैं यही से कहने लगी थी, ओए होए होए। वो कह रहे हैं किसी को भूल ना हो। हाँ, मैं उन्हें यही बता रही हूँ कि मेरी स्पेशलिटी डाइट है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। उधर मुंह करके बैठ जाए ना तो आप मुझे भूल जाएंगे। मेरा कल किसी को उधार ले ले एक्सरसाइज बल्कि आपका सोफा अगर हम उल्टा कर दे तो तभी आप मुझे भूल जाएंगे। नहीं, मुझे एक तरीका है आसान सा, भूल जाएंगे सब कुछ आप जी। ये तो एक चौके सिर च मार दिमाग फिर जाएगा, सारा दुनिया भूल जाएगी तुम जा। उन्होंने क्या ओए ओए ओए। नहीं, ये तो सही बात है ना। अच्छा जी, चलें शाजिद साहिबा, अगर हम सिंगिंग पे आ जाएं। अच्छा, मुझे पता था मुझसे गाने सुनने में, डॉक्टर साहब से एक बात कभी इन्होंने जी जी जी, बड़ा प्लीज। बात की, और ये मैंने देखी भी। अमेरिका मेरा बहुत, मेरे ज़्यादातर टूर्स होते हैं वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पर देखा कि जी अब विंडो खुल जाएगी, अब विंडो बंद होगी, तो अब दोपहर को अगर सुबह 12 बजे खा लिया है तो रात को 12 बजे विंडो जो है वो ओपन होगी। तो बेसिकली तो देखा जाए तो ये हमारे मजहब में से ही निकाला गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे जो आइडियल है ना, वो हमारी टाइप ऑफ फास्टिंग है। मतलब कई तरह की फास्टिंग है, जैसे 12 आवर की विंडो, 14 आवर, 16 आवर। जी, तो हमारी वाली सबसे आइडियल है, 12 to 13 आवर्स आप बहुत फास्टिंग अच्छी में है। रहते हैं। हाँ, तो वो ह्यूमन बॉडी के लिए एक बिल्कुल रीसेट अच्छा, है। कई बंदों को मोटापा वो रास आया है। साढ़े मोहल्ले च एक बंदा एडा मोटा सी, एडा मोटा भी, उन्हें जो अपना लैपो करवाया ना, तो चर्बी इन्ने दी विकी ऑपरेशन तो बाद भी उन्हें पैसे मिले, उन्हें बच गए। ने शाजिद साहब, गाना सुना दें हमें, अभी बड़ा कुछ पड़ा है। अभी अहमद साहब बैठे हैं, उनसे शायरी सुननी है, फिर रामे साहब की शायरी तो वैसे ही जड़ा शाजिद कमाल जी, है। इंस्टा पे आपका ताहिर गाना भाई बैठे इतना हैं। ट्रेंड पे है, मैंने आपसे आपके साथ रील बनानी है, ऐसे नहीं जाना आप। वो नील कौन सा कराया, भला? नील कराया, नील। गाना कौन सा? आजा सोने, हाय आजा सोने, वाह। मेरे मखना। वो भी है, इवन आजा सोने वे बहुत बिल्कुल, और इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है। बिलीव करें मेरे दादाजान ने बहुत सुना है वो। बहुत सुने। ओए 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 उन्होंने तो सुनना ही नहीं सी। मैं कुछ और कहने लगी। मेरा पूरा घराना फैन है मैडम का, बड़ी मेहरबानी। पूरा खानदान फैन है। लेकिन फैसल भाई बड़ा एहतियात वाला बंदा है। बसंत पे अपने भरा ਨੂੰ मोटरसाइकिल ਤੇ ਪੈਪ ਹੀ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਲਵਾਤਾ ਬਈ ਉਹ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। आज ईद है जी, और ईद के मौके पे आपको वो गाना सुनाते हैं जो मैं भी सुनती आ रही हूँ पिछले 30 साल से। गलियां गुजारा किवें रातां कालियां, ढंग दियां मैनू रुत्तां प्यार वालियां, तेरे बाजो जी नहीं लगदा मैं ते मर गई था। आजा सोनिया घर आजा सोनिया, आजा सोनिया गलियां गुजारा किवें रातां कालियां,
नस रहे घर आजा सोने आजा सोने तो जनाब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जागो लाहौर ईद स्पेशल की ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत से मेहमान मौजूद हैं। सिंगिंग हो रही है, शायरी हो रही है और ब्यूटी से रिलेटेड टिप्स यहाँ पर मिल रही हैं। साथ ही साथ डिजाइनर्स भी बता रहे हैं सितारों कि किस की तरह से शाम मौजूद है। अरे आज। क्या बात है। तो जनाब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में और अपने मेहमानों की जानिब एक बार फिर से बढ़ते हैं। अहमद सईद साहब, अब आपकी तरफ आते हैं, क्या सुनाएंगे आप ईद की मुनासबत आप से? हमारी तरफ आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो सुनाना पड़ेगा। क्या बात है। ईद का वैसे आज तो आप हमारी तरफ आए हुए हैं। तो ईद पे वो ईदी जी, प्लीज। है, वो बड़ी ज़रूरी है। सखावत भाई ने ईदी का कहा भी है। क्या बात। तो पहला शेर, लेकिन असल हक फैसल भाई दबड़ ऐको मैं स्क्रीन लग रहे हैं इस टाइम पे। ऐसे ही है। गज़ल में से पहला शेर उसी हवाले से कुछ आ जाएगा सर प्लीज। अपने अपने भी, क्योंकि हर शेर के मतलब कई निकल रहे होते हैं कि आपसे इसलिए मोहब्बत है, वाह वाह वाह। आपसे इसलिए मोहब्बत मोहब्बत है, मुझको पैसों की कुछ ज़रूरत है। क्या बात है, क्या बात। ऐथे बांधा ओए होए होए ओए होए। आपसे इसलिए मोहब्बत है कि मुझे मुझको पैसों की कुछ ज़रूरत हाय, हाय, है। हाय। गालियाँ स्टाइल से वो देती हुई, वाह। हाय कितनी वो खूबसूरत है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और एक चैनल में साथ हैं दोनों, वाह, रोज मिलने में ये सहूलत है। क्या बात है, बहुत आला। और कुछ डाइटिंग के हवाले से कि जरा सी डाइटिंग चलाए रखना, वाह। ये पिज़्ज़े पूजे भी खाए रखना, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। जरा सी डाइटिंग चलाए रखना, ये पिज़्ज़े पूजे भी ये खाई पिज़्ज़े रखना। पूजे भी खाए रखना, किसी की बाहों में सोए रहना, वाह। किसी को यूं ही जगाए रखना। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और उसको इंग्लिश में कर रहा हूँ मेल, वाह, ऐसे समझे कि आग का है खेल। वाह, वाह। मुझको इंग्लिश के ताने देती रही, खुद वो उर्दू में हो गई है फेल। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਂਕਰ ਦੀ ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿਤੇ? रन मुरीदा दफा भी हो। ओए होए फैसल भाई, नहीं किसी की बाजी तरफ उधर भी हो इधर देख रहे हैं, क्या क्या वजह है? इधर देख रहे हैं। बाजी उधर उधर भी हो सकता ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ नहीं, ਰਣਜੀਤ मैंने ਕਹਿੰਦੇ। फैसल भाई जानबूझ के मेरा तो रो भी बड़ा घर। ओए होए रन मुरीदा दफा भी हो, क्या जा बात। बेगम दे कपड़े तो। वाह 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 वाह, क्या बात। रन मुरीदा दफा भी हो, जा जा बेगम दे कपड़े तो। और आजकल टाफी लैन भी जाइए, लग जांदा है पूरा 100। वाह वाह। आजकल टाफी लैन भी जाइए, बिल्कुल। लग जांदा है पूरा 100। ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ और इश्क ता मंगे फुल स्पीडा, ओहो, तू हैगा वा बहुत स्लो। ओए होए होए, क्या बात है, बहुत बहुत फेसबुक और टिकटॉक आजकल का के जमाना दौर में है। वाकई फुल हाँ, स्पीड slow चाहिए। तो बंदा नहीं चल सकता। क्या बात। और आंखों से मैं एक गजल के 3 शेर के, आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, वाह। घर से ही मेरे सास और साली नहीं जाती। ओए होए होए, फैसल भाई फिर ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ। और हर मैच में छक्के वो हमें मार रहे हैं, और हमसे कोई गेंद उछाली नहीं जाती। क्या बात है, वाह, वाह, बहुत ताजा ताजा भी जख्म लगाए हमने। बिल्कुल ऐसे। वर्ल्ड कप गुजरा है, क्या इन्होंने
ओए होए छक्के वो ओए हमें- होए 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 इधर है इस पे असल ओए होए होए है ना, इनसे वाकई नहीं छक्के लगे। है ना, बहुत 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 बुरा लगा। हर मैच में छक्के वो हमें मार रहे हैं और हमसे कोई गेंद उछाली नहीं हाय जाती। हाय वो रोज ही कहती है मुझे बूफे खिलाओ, ओए होए उसकी तो कोई बात भी टाली नहीं डाली नहीं, जाती। खिला दिए बहुत और बात। बाइक पे मेरी आके वो नाजुक सी जो बैठे, ओए बाइक वो जरा मुझसे संभाली नहीं जाती। क्या बात है। ए उसी बाइक की गल हो रही जिते इन्होंने एडा लंबा बांस लवा लिया ਉਹ ਪੈਪ ਲਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹੀ फैसल भाई बहुत अच्छी है एक सर, प्लीज। ईद पे मेकअप के हवाले से भी लाजमी कहना नहीं, मेकअप तो अब लड़के भी करते हैं, लड़के ज्यादा मेकअप करते दैट्स अ नेचुरल ब्यूटी No, हम देख रहे थे आपको। ਅਮਾਨਾ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵਾਈਟ ਪੈਲਸ ਕੀਤਾ हैं। नहीं नहीं 25 मिनट मैंने टाइम नोट किया। पहले मेकअप वो आप ही थे ना रूम मुड़ के कैमरे तो वाइट बैलेंस यानी वो आप ही थे ना मेकअप रूम में। जिनकी पफिंग खत्म नहीं हो रही थी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਫੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਕਅਪ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ वाह वाह। यहाँ दुश्वार है हर काम का आसान होना, हाय 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 क्या बात जैसे वर्जिश में है मुश्किल जरा तांठा होना। हाय हाय क्या बात दुल्हनों आप तो इस राज से वाकिफ होना, अपना मुंह देखना और आप ही हैरान होना। क्या बात है क्या बात है क्या बात क्या बात अहमद साहब बहुत उम्दा। फैसल भाई हुण तुहाडी वारी है। एक माहौल बनया है ना फनी शायरी वाला, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੱਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਰੋਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ एक छोटा सा शेर है 2 लाइनों वाला। जी जी एक मिनट। शेर वैसे 2 लाइਨਾਂ मैं इन्हों का शेर बहुत गौर ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹती। प्लीज ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਆਡੀਅנס ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਇੰਜ ਤੇ ਠੁੱਡਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਯਾਰ। एक छोटा सा शेर है जी मैं, जी। वो मुझको उदास करता था। ਅਸੀਂ ओए होए 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 ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਗਲੀ 'ਚ ਕਰ ਲੋ ਜਾ ਕੇ चल चल सुनाओ बेटा। वो मुझको उदास करता था, वफा की जब वो बात करता था। हाय 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 क्या बात है क्या बात वो मुझको उदास वो मुझको उदास करता था। तररम ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਉੱਠ ਕੇ नहीं मैं उत्थे ठीक हां, मैं तररम करना मैं उन्होंने भी नच जाना। ਅੱਛਾ वो मुझको उदास करता था, अच्छा वफा की जब वो बात करता था। फिर दोबारा मुकर्रर मुकर्रर। मुकर्रर मैं तो व्हाट्सएप ना करता। नहीं नहीं, मैं ये शेर दोबारा सुना। वो मुझको उदास करता था, वाह वाह वाह। वफा की जब वो बात करता था। मुकर्रर 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 अच्छा जी मुकर्रर मुकर्रर जी मुकर्रर मुकर्रर आई मुकर्रर। बहुत सुनते लोग। वो मुझको उदास करता था, फिर मैं मुकर्रर कह रही। वो कर तो रहा जी दोबारा हाँ जी वो मुझको उदास करता था, वफा की जब वो बात करता था हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, क्या क्या बकवास करता है। वाह 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 आला अब भी ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ नहीं नहीं सखावत साहब, मैं एंड पे मायूस हुई। वरना यार इधर मेरा दिल ही नहीं किया होए 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 होए। मैडम क्यों क्यों आप में चलो दोबारा कोई और करता सुना था। सच में कोई और सुना दे ना शायद मैडम मैं बेसिक तौर पे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ एतमाद बहाल हो जाए ईद का वो मुझको उदास करता था जब वफा की बात करता था, ये जब अपने घर जाता था इसका बड़ा मुंडा डरता था। हम पिछली ईदें याद करते हैं। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको हम याद करके रोते हैं, आहें भरते हैं, उन्हें जाके मनाएं, गले मिलें, इसी का नाम ईद है। बिल्कुल ਲੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। मैं भी यही कहने लगी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾ। काश वो आया। ईद पे इन अबू से अबू से ईद लेते थे, उस हवाले से एक छोटा सा शेर है। ਜਨਾਬ घर दी छत भी लै गए हैं, हाय हाय ਵਾਹ नेरे विच थोड़ी लोई दे दे, गल्लां करके मोड़ देंगा, थोड़ी देर ਲਈ ਪਿਓ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। क्या बात है मेरा किसी ने ख्याल नहीं रखना, चन मेरे मखना। ਵਾਹ 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 क्या बात है ओए होए होए होए। क्या बात है क्या बात। ਤੂੰ ਮੱਖਣ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਸ਼ਕ ਸੀ। बहुत अच्छी बहुत अच्छी ये टर्न ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, मैं ਰਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਛੱਤ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਡਾਕੂ ਸਨ ਉਹ? घर दी छत भी लै गए हैं रब्बा,
ਰੱਬਾ ਅੱਛਾ हाँ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ उन्हें अब्बा समझा आपने ਤੁਸੀਂ ਅੱਬਾ ਸਮਝਿਆ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਰੱਬਾ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਲੋ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪਿਓ ਹੀ ਦੇ ਪਿਓ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। क्या बात है। ਹਾਏ 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 ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ, ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ। ਮੱਖਣਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮਠਾਈ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਾ पहला डाका सी। ਮੈਂ ਖਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਫੀਤਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਉਥੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਫਸਟ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ? ਵਾਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਮਾਂ ਕੀ ਦੁਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆਪ ਉੱਤੇ। क्या बात है यार, बहुत ज़्यादा। ਟ੍ਰੇਨ ਲੁੱਟਣ ਗਿਆ ਡਾਕੇ ਤੇ। हाँ। ਟ੍ਰੇਨ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉਹਤੇ ਘੋੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। शाजिया जी आप बताएं कि आपकी इतनी प्यारी आवाज़ है, तो ट्रेनिंग कहाँ से ली आपने म्यूज़िक की? और पहला ब्रेक कहाँ से मिला? सबसे पहले तो ये था कि इस फील्ड में आना ही एक बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि 90s में बड़ा मुश्किल था फीमेल्स के लिए। आई वाज स्टडिंग इन सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल स्कूल, और साथ ही उसके बाद क्वीन मेरी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। और मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी की आसाइशें जो हम देखते हैं अपने घरों में, जब आप स्ट्रगल पीरियड में जाते हैं तो आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। गाने या कोई भी फ़न हो या कोई भी आर्ट हो, कोई भी फॉर्म हो आर्ट की, उसमें आपको अपने आप को जब तक प्रूव नहीं करना तब तक आप लिस्ट में नहीं है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। आप हमेशा फ्रंट पे तब आएंगे जब आप फिट होंगे। हाँ। तो स्ट्रगल मैंने बहुत की। वजाहत अत्रे साहब आए थे, हमारे घर आए थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। क्या बात। क्या बात। कुछ वो मेरी वालदा को उन्होंने यही कहा कि बच्ची की आवाज़ अच्छी है तो क्यों रोक रही, गाने दो, हम लोग हैं वहाँ पे। खैर हम लोग जाते थे गाने पे, लेकिन मैंने ये जो इस स्ट्रगल में ये देखा है कि आपको तैरना खुद ही है। बिल्कुल। आपको कोई भी को फैसिलिटेट नहीं करेगा, ये काम ही ऐसा है। बिल्कुल। एक गाना मैं कर रही थी फिल्म खिलौना का, तेरी आंखों ने लूटा है मुझे, लूटा है क्या बात, वाह वाह, वाह वाह, जीत के मैं तो गई हाँ, क्या बात। ओ बेवफा क्या कहना। खूबसूरत। तू ही बता कैसे भुला दूं आहा तेरा प्यार, वाह। तेरी आँखों। अरे वाह, क्या बात, क्या बात, खूबसूरत। क्या कहने, वाह वाह। और ये गाना कैसे होता है, आई एम टेलिंग यू कि कितना प्रेशर होता है। आप भी जानते हैं भाईजान, काम करते हैं आप स्टेज पे, और डिफिकल्ट तरीन काम है, नो मुश्किल तरीन, कि आपको फौरन कोई बात हो सकती है, आपको फौरन आंसर करना। बिल बदी आप। इसमें मुझसे एक जगह थोड़ी सी गलत हुई तो जुल्फ़कार अत्रे साहब, अल्लाह उनको भी जन्नत में जगह दे, मैंने उनके साथ भी बहुत काम किया। नहायत जॉली इंसान थे। अच्छा 20 मिनट रह गए स्टूडियो की शिफ्ट ख़त्म होने में। सर होती थी सुबह 10 से 6, मैं तो 10 बजे आ जाती थी हेडफोन लगा के, क्योंकि नालायक के लिए सबसे अच्छा काम यह है कि वो याद करता रहे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने कानों को उसका असर देते रहें। बिल्कुल सही बात, तो मेरा म्यूज़िक से ताल्लुक बिल्कुल था। सही बात। तो 20 मिनट रह गए तो अब जुल्फ़कार अत्रे साहब को जुक्को भी कहते थे सब, कहते जुक्को जे दूसरी शिफ्ट पई ना मैं तेरे पैसे जो कट लें। मैं स्टेज पे उस पे माइक में खड़ी हूँ और जुल्फ़कार साहब बाहर खड़े हैं एवरन्यू स्टूडियो के बाद। मानू नहीं पता जल्दी का, अच्छा, मानू नहीं पता, एक तरफ ट्रैक लगा, एक तरफ उनकी बातें चल रही हैं, एक तरफ उनका हाथ चल रहा है, मुझे टेम्पो की समझ नहीं आ रही। मैंने एक टाइम पे ना आंखें बंद कर ली। मेरे सीने में भी दिल है क्या तुझको एहसास नहीं, ये मैंने उनको कहा था। ये वो शेर ही उसी के गाने के। मेरी खातिर कोई भीगी शाम भी तेरे पास नहीं।
क्या 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 बात। माशाल्लाह। ये शाहिद जी आपका किया हुआ काम माशाल्लाह इतना सुरीला और खूबसूरत है। क्या बात। कोई भी गाना सुन ले उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई कमी नहीं थी। कोई किसी हम मुल्क साथ वाले मुल्क के साथ हमारा ज़्यादा कंपटीशन होता है, हम उनको अगर देख लें तो ऐसी चीज़ें उनके पास भी बहुत कम बनी हुई हैं। इवन आपको सर मैं बता, सही कह रहे हैं आप, सदाबहार। ऐसी चीजें नहीं क्या बनती। बात, क्या बात। अभी जब ये कोक स्टूडियो में मेरा गाना आया था टूरी जान दी, देन सुनिधि चौहान उसके ऊपर उसने बहुत बड़ा बहुत, क्योंकि उन आवाजों में जिसमें रगी है आप जानते हैं, उनमें वो एक डिफरेंट वॉइस। कोई शक नहीं। बिल्कुल। तो इसी तरह सर स्ट्रगल करते करते एक जिंदगी के ऐसे मुकाम पे पहुंच गए, जैसे अभी भाईजान ने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि वालदा नहीं रही, वाले साहब हयात है, लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी जो है वो आपको अंदर से खुश रखती है। प्लीज बी पॉजिटिव। वो जो चले गए, जाना हमने भी है, तो जो वक्त मिला है किसी के काम आ जाए, शायद वो और बचत हो जाए। उर्दू सिंगिंग से एक टाइम आप पंजाबी की तरफ शिफ्ट हुई, वो क्यों द shift मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, वो क्यों द shift मोस्ट हुई और कैसे? हमारे यहाँ बड़ा होता है ये, लाहौर में स्पेशली बहुत होता है कि बच्चों को घरों में ना ये कहा जाता है कि आप उर्दू बोले, हाँ पंजाबी नहीं बोलने। तो वो उसकी वजह एक ये भी है, शायद कुछ लोगों के घरों में, खैर मैंने देखा है कि पंजाबी बच्चे भी बोलते हैं, माँ बाप भी बोलते हैं, कुछ इसको चीप लैंग्वेज भी समझते हैं। बिल्कुल ऐसे। मैं नहीं हाँ कह जी, रही, ओपन बात। बुली भी करते हैं। बुली भी करते हैं, मैं आगे से और बुली करती हूँ। हाँ, क्योंकि ये ऐसी जुबान है, इसमें बुली से ज्यादा बुली हो सकती है। बुली ते बुली, बुली ते बुली, बुली ते बुली, वो वाली। लेकिन इतनी मीठी जुबान है, पता नहीं आप यकीन करें, मुझे जब कहा गया चल मेरे मखना एल्बम प्रोड्यूस हो रही थी सर, तो डीसीपी साहब मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ 2 ਗਨਮੈਨ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ मैं गाना गा रही थी, चन मेरे मखना। क्या बात। तो एक दफा दोबारा कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। आज करेंगे, आज बात पूरी होगी तो उसके बाद ये कर लेंगे। चन मेरे मखना। अभी सर इस गाने के बारे में आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये आपने खुद गाने के लिए ढूंढा था या किसी ने कहा कि आप ये करें? मैं बताती हूँ क्योंकि नायत हुसैन भट्टी साहब हमारे पाकिस्तान का बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा नाम, और उन्होंने ये गाया गाना उनका भी इसी तरह हिट था जिस तरह आपका हुआ जी। बल्कि आपका तो माशाल्लाह उससे भी ज्यादा। वो अल्लाह की मेहरबानी है मेरे पे, वो खास भट्टी साहब और मैं गए थे चंडीगढ़, एक टूर था हमारा। तो जब हम परफॉर्मेंस के लिए गए वहाँ पे सर, तो मैंने देखा कि भट्टी साहब की जब बारी आई ना, तो मैंने तो अपने घर गाने गा लिए, कोई मुझे लोगों में कोई एक्साइटमेंट नजर नहीं आई। उस वक्त अर्ली स्टेज की मैं बात करूं, तो वो जब भट्टी साहब आए स्टेज पे, जब उन्होंने शुरू किया ना चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना ऐसे गाते थे। क्या बात। वो जो उनकी आवाज में एक वाइब्रेटो था, आप यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा था सिख अपनी कुर्सियों से उठ उठ के नाच रहे थे। मैंने उस गाने का जितना क्रेज वहाँ चंडीगढ़ में देखा ना, मैंने कहा ये जाते ही होगा। मैंने फिर बड़े डरते डरते भट्टी साहब से बोला, मैंने कहा सर अगर आप इजाजत देते तो मैं इसको रिमिक्स कर लूँ। क्या तो बात। कहते हैं रिमिक्स क्या करना है, ऐसे करते हैं हम दोनों करते हैं, आप कभी सर्च कीजिएगा सारे, और जो देख रहे हैं हमें वो भी, ये मेरा और भट्टी साहब का डिबेट है। वाह वाह। माशाल्लाह। लेकिन चूंकि उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी, और मैं कहती हूँ ये काम से ईमानदारी जो है ना वो इंसान को कभी गिरने नहीं देती। बिल्कुल। मुझे कहते हैं बेटा मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, तो वो मैच नहीं बन रहा, तो उसको सोलो गा। कितने टाइम बाद आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया इस ट्रांजिशन को? पहले तो मुझे पंजाबी नहीं आती थी हाँ वैसे प्रॉपर, मैंने कहा ना काला काला, हाँ चन मेरे मखना गा के मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल से आई थी, ये क्या लफ्ज़ है चन मेरे मखना, तो मैंने चलो गा तो दिया। उसके बाद जब ये बारी आई, ये ट्रांजिशन की आपको बात बता रही हूँ, मैंने सुरेंद्र कौर प्रकाश कौर को सुना, फिर मैंने बाबा शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को सुना, पंजाबी के बहुत बड़े शायर हुए हैं वो। फिर मैंने उसके अलावा बाबा बुल्ले शाह को पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने मीर वारिस शाह पढ़ी। क्या बात। मैं आपको बता नहीं सकती जितनी मैंने स्टडी की। मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं कहती हूँ यहाँ तो बंदा जाए परफेक्शन के साथ जाए, या फिर बंदा काम ना करे। तो वो जब हुआ तो मैंने कर करा के सारा कुछ, फिर मैंने सुरेंद्र कौर प्रकाश कौर, एक तो होता है पढ़ना, एक होता है सुन के उसको सीखना। आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, पढ़ाई में मैं बिल्कुल अच्छी नहीं थी, 33% ही आते थे मेरे। तो चन मेरे मखना फिर होना तो चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल। अचान मेरे मखना, अचान मेरे मखना, अचान मेरे मखना के एक बाला इधर दगना के नजर बस नैना दा दगना
चले इससे रिलेटेड एक आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद हम फिर ताहिर भाई की तरफ चलते हैं। उसके बाद आपने एक पीक का टाइम देखा, बिल्कुल आया। उस पीक के टाइम में क्या रियलाइज किया और उस वक्त क्या जज्बा? डाउनफॉल भी आता है इंसान की ज़िंदगी में। आप इंसान पीक पे कभी नहीं रह सकता, ये फितरत अल्लाह ने बनाई है इंसान की। तो एक जगह कभी टिक के नहीं बैठता। भावें सकी घर दी बीवी क्यों ना हो, उत्थे भी नहीं टिक के बंदा। तो वो जब पीक थी तो मुझे समझ नहीं आती थी तब भी। वे ऑनेस्टली बात कर रही, ये मेरे ही गाने हैं, ये मैं ही गा रही हूँ। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब सीखना चाहिए। सीरियसली बड़ा इंटरेस्टिंग बात। फिर मैंने पीक के बाद एहसास हुआ मुझे कि अब क्योंकि मुझे हाव भाव नहीं था। तो एक दफ़ा गुलाम अली साहब के उनका गाना करना था, तो वो था उसमें 5 मात्रे में। तो मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट किए जाऊँ, मैंने कहा सर आप मुझे याद करा देंगे, क्योंकि मैंने जब फिनाले जीता था इसका म्यूज़िक चैलेंज का पंजाब से, तो वो था तुम्हारी आरज़ू 7 मात्रे थे। तो मुझे नहीं पता वो 7 मात्रे थे, मुझे याद था। मैंने कहा सर आप मुझे याद करा दीजिए, मैं कर लेती हूँ। पीक गई, फिर उसके बाद डाउनफॉल भी आया। डाउनफॉल इस तरह से कि मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी, फिल्म इंडस्ट्री। कुछ वजूहात थी उसकी, सब समझ जाएंगे। तो वो मैंने छोड़ी, क्योंकि मुझे एक तो सबसे बड़ी बात है कि मुझे कोई गाना ऐसा कोई कह दे कि ये शायरी है और आपने गानी, मैं काम भी वहाँ पे करूँ और उनकी बुराई भी करूँ और उनसे पैसे भी कमाऊँ। दिस इज़ रॉन्ग। मैंने इससे पहले पीछे हटी मैं, और फिर मैंने कहा कि जी मैं अब फिल्म के गाने नहीं करूँगी। उसके बाद ये चल मेरे मखना एल्बम आई। उसके बाद जो सीन हुआ पीक पे जाने के बाद, जब मैं नीचे आई, अच्छा मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, ये मैं आपको सच बता रही हूँ। एक मीडियोकर मिडिल क्लास टाइप खातून थी मैं। स्कूल कॉलेज गुजारा, टाइम फर्स्ट ईयर में ही मैं म्यूज़िक में आ गई। तो मुझे ऐसा ही लगा कि शायद मैं नहीं सब तुम। वो बेशक मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कह सकती कि मेरे मालिक का, कहते हैं ना, ये सब तुम्हारा करम है आका। जनाब चलते हैं, क्या सुनाएंगे? इश्क नु आखे राम करे कमला चलाते कर देवे इश्क बदनाम। जनावे मैं ते तेरिया मन मेरिया छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। जनावे मैं ते तेरिया मन मेरिया छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। रम्ज़ ये कोई भी समझ न पाए, करे जो तमन्ना इसकी जान से वो जाए। रम्ज़ ये कोई भी समझ न पाए, करे जो तमन्ना इसकी जान से वो जाए। नैनों के खुमारों को लूट ले बहारों को, इश्क तन्हा चलता है ढूंढे ना सहारों को। मन का ये मौजी है करता ये रोगी है, दिल के सहराओं का बंजारा जोगी है। निचलनियां तेरियां मन मेरियां छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। चुनवे मैं ते तेरियां मन मेरियां छड़ यार जमाना जो भी कहंदा।
से है मन को लगाई, चैन दिल का रातों की नींद है गवाई। आस तेरी जब से है मन को लगाई, चैन दिल का रातों की नींद है गवाई। जाने है लबों पे आई, छोड़ दो ये बेवफाई, सांसें थम रही हैं अब तो मान जाओ हर जाई। और दीवाना कर ना कोई बहाना कर, या अपना कह दे तू या सबसे बेगाना कर। न कर हेरा फेरियां मन मेरियां, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा, जनावे मैं ते तेरियां मन मेरियां, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। वेलकम बैक। एक और बहुत प्यारी सी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ ब्यूटिशियन मौजूद है अमारा शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक और सब देखने वालों को भी ईद मुबारक। बिल्कुल। तो कैसा आपका आगाज हुआ ईद का, और खास तौर पे जागो लाहौर के सेट पे आके, स्पेशल ट्रांसमिशन में आके? सेट पे आके मैं जागती हूँ, अदरवाइज तो मैं सोई होती हूँ। आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह, आपका आउटफिट भी बहुत प्यारा है। थैंक यू। आप खुद तैयार हुई हैं? मैं खुद ही तैयार होती हूँ हमेशा। तो ये आप तो ब्यूटिशियन है, राइट? बिल्कुल। तो मेकअप घर वाले नहीं ईद के दिन आके कहते हमें तैयार कर दो, हमें तैयार कर दो? किधर जा रही हो? तैयार नहीं करती। ये घर जो वालों को तैयार नहीं करती। घर वाले कहते हैं हमें तैयार कर दो, जब पैसे मांगती है वो भाग जाती है। तो कहते हैं नहीं आप जाओ। मैं ये मौका ही नहीं आने देती कि वो भागे, मैं करती ही नहीं। पहले मना? पहले ही मना। अच्छा अच्छा। तो टाइट इतना ज्यादा हो जाता है चांद रात पे, आपको पता है पूरी रात हम लोग मतलब लगे होते हैं क्लाइंट्स के साथ। तो दिहाड़ी अच्छी खासी लग चुकी होगी अभी तक। हाँ बस ऐसे ही है। कितना वैसे क्यों चार्ज परेशान करती बैठे हो? हैं? दिहाड़ी नहीं लगी? नहीं दिहाड़ी जुड़ी की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे दिहाड़ी नहीं, हम लोगों की नाइट भी होती है। अच्छा हाँ, तो अभी भी चल रहा है, ये तीनों दिन भी चलेंगे ना? ये तीनों दिन भी आप चलेंगे। ब्यूटिशियन है ना, इसलिए ईद के दिन आपके जो पार्लर्स हैं वो खुले रहते हैं ओपन? नहीं, ईद के सेकंड डे ओपन हो जाता है। मतलब खुले रहते, चोरी करानी। और पहले दिन अगर किसी ने तैयार होना हो तो फिर वो? पहले दिन तो नहीं करते, और अगर करें तो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। और सेकंड डे भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है मेकअप के लिए। बिल्कुल सब कुछ चेंज कर देते हैं, जाता कोई है आता कोई है। हाँ बिल्कुल। वो एक रील देखी थी ना आपने, जो पहले बड़ी ज्यादा इन हुई थी, 33-10 वाली, वही हिसाब है आज के मेकअप का। 33-10 तो वो बाद मेरे अब पास एक ब्राइड 36-10। रेडी हुई है, तो नेक्स्ट डे आके मुझे कहती है कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे पहले तुम मुंह धो फिर तुम्हें मुंह दिखाई मिलेगी। मतलब कि पहले नहीं मिलेगी, मुंह धोने के बाद मिलेगी। ये फैसल ने बड़ी अच्छी बात की, जाता कोई और है और आता कोई और है। ये वाहद बंदा जाता भी यही है, आता भी। इनू मेकअप नहीं करते अंदर वाड़ के, ये क्यों जी आ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ? मेरा आने जाने लगा रहता है। मैं उसे चाह लावा। ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੇਰਾ ਬੰਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੂਪ ਚੜ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਇਹ ਲਾੜਾ ਬਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹਣ ਗਏ ਸੀ ਵੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਸੀ। नहीं उन्होंने वेख्या वेखना है तो मुड़ के क्या किसी और ना विखा दे हुण। शादी का जो ना बड़ा इंटरेस्टेड वाकया है। मुझे वीडियो गेम्स का बड़ा शौक था। वीडियो गेमां मैं बहुत खेडदा सीगा। ਤੇਰੇ ਰਗਾ ਬਾਵਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲਈ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆ ਬਾਵਾ। शाजिया जी सच्ची मुची मेरी शादी जिस दिन मेरी शादी सी ना ਤੇ ਬਰਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। सही बात है। ਅੱਛਾ ਬਰਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਸੀ। ਬਰਾਤ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਰੈਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾੜਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਚੂ ਮੀਚੂ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲਿਆ। कसम वाली गल कितनी स्टेजां ने ओदियां? 50 ਸਟੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ठीक कह रहे। ਮੈਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਬੁਲਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਗਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਲਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਲਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨੇ ਫੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਸ ਬਲਾ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਬੁਲਾ ਤੇ ਐ ਕੁੱਲਾ ਸ਼ੁੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਕੋਟ ਚੋਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਈ यानी गेम तो बंदा छोटी उम्र में खेलता है, तो आपकी शादी छोटी उम्र में छोटी हुई? एज 17 इयर्स। हैं? 17 अच्छा टीन कर रहे हैं। टीन तो कोड़ों पाया। टीन के बहुत रूटीन ऐसे ही। अच्छा मैं आपका अगर इम्तिहान लेना हो
तो इसको क्या कुछ कर सकती हैं आप इसको? बिल्कुल हो सकता है, क्या बनेगा इसको? लेकिन मेरी इसके गल लिए सुनो। लहंगा पहनना पड़ेगा। किन्नी तुसी मेहनत कर रहे हो कि ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬਲੀਚ ਦਾ ਡਰਮ ਬਣਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੈਸਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਵੈਸਾ आता नहीं। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ नहीं मैं बेसिक बेस मैं ਇਹਦਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਲੁੱਕ ਨਾਲ। हाँ लुक मैं ड्रेस ਲੁੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ हाँ look वो मसाज करावांगे ਉਹ ना। ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੀ ਲੁੱਕ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ओए ਪੈਣੀ। होए होए आप होए ब्यूटिशियन होए होए मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ, होए 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 ठीक है। ये ड्रेसिंग वो मैंने खुद की- स्टाइलिस्ट भी हैं। ये देखे, मैंने भी अपना ड्रेस खुद ही डिजाइन ये मैंने डिजाइनर उधर बैठी हैं, डिजाइनर उधर बैठी हैं। मैं और फैशन डिजाइनर खुद भी ही है तैयार हमारे करता साथ। हूँ मैं बकायदा तौर पे दूल्हे मतलब के ਇਹ लिए। ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ। हम ही नहीं पाते। ऐसे ही मैंने भी हम काफी एक्स्ट्रा लार्ज लोगों को मना कर देते हैं, वी डोंट स्टाइल देयर। नहीं मैं भी वैसे- फैशन डिजाइनर था, मैं अपने शो में भी बता चुका हूँ। मैंने वो बुटीक खोली थी जब, तो मेंस वेयर के नाम से मैंने शलवार कमीज तैयार किया ते नेफा पाना भुल गया सी। मैं क्या मेरा फैशन है भाई इंज तुसी फड़ के फिरना वाओ जेड़ा भी आवे इंज फिरे, वो मेरा फैशन है। ते मेरे को भाजी ये नेफे से मुझे अपने दो शेर याद आ रहे हाँ हैं। जी, प्लीज क्योंकि वो सुना दें अगर मौके नेफे की से आए हैं। मुनासबत है असगाल इरशाद। भाई। इरशाद। दो कल्चरल शेर हैं कि दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था, हाय हाय वाह। बर्गर की दरियाफ्त से पहले देसी मुर्गा होता था और धोती थी और धोती को थे हल्की सी बस गिरा लगाते, नाले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। क्या वो जो बात आप जिक्र कर रहे थे पकड़ ਉਹ ਭਾਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਤਾ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਫੜ ਸਕੇ। क्यों ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਫੜਿਆ ਨਾ। वो फिर ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ। ए यार। वो लुटाए भी किसी ने नहीं होने पैसे। अच्छा मुझे ये बताएं, चले जो ब्यूटिशियन है उन्होंने तो दिहाड़ी लगा ली है, तो जो डिजाइनर है उनकी दिहाड़ी भी लगती है अच्छी खासी ईद पे। बिल्कुल, ईद से पहले तो हमारी काफ़ी हुई है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये देखें आप कुछ और भी काम छोड़ सकते हैं, लेकिन लड़कियों की शॉपिंग जो क्या बता भी रहे हैं कि दुनिया में जंग लगी हुई है, जो भी बॉम्ब है चल रहे हैं, लेकिन शॉपिंग जो है ना वो हमारी चल रही है पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है। तो हम बड़ी लेकिन अजीम एक कौम। फेस्टिव इवेंट है, देखो हर तरह की डिफ़िकल्टीज आती हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन जो हमारे फेस्टिवल होते हैं उनको तो मनाना ही चाहिए। इसलिए पाकिस्तानी कौम दिलेर है। हाँ बिल्कुल, और ये एक जोश जो होता है वो इंसान में होना ही चाहिए। और खास आपको तौर पे जिंदा दिल लाहौरी भी जो हैं रखता वो है। फिर बड़ी सी- आप नहीं सब तैयार होते हैं। शॉपिंग चलती रहती है, हस्बैंड पे तरस नहीं आता आपको? नहीं, हस्बैंड पे तो तरस नहीं आता बिल्कुल भी। आना भी नहीं चाहिए। न तरस की एक हो ही कि मौका होता है। देखो, कई कस्टमर लोग नु कहते हैं, सिगरेट हमने लाਉਂਦੇ ईद ही पे तो शॉपिंग करनी नहीं, है, और सायरा पूरा रमजान सहरियां बनाई है, इफ्तारियां बनाई है, बीच शॉपिंग भी ना करे। तो और क्या, एक जोड़ा लेकर जाओ तो वो भी ना ले मेरे हस्बैंड आज जैसे भाई कितनी शॉपिंग करवाई थी तुसी? 5 लाख की। 5 लाख फिर 5 लाख की अभी गल आपको कर मना कर रहे थे, खुद ही उन्होंने 5 लाख की शॉपिंग कराई है। 5 लाख की गल कर 5 लाख अच्छा, पता है करेंसी कि नहीं जेंट्स के है, कपड़े होते भी महंगे हैं। 5 लाख करेंसी नहीं, 5 लाख लानत पई है। नहीं तकरीबन इतना टोटल खर्चा हो गया पूरी फैमिली पे। पूरी जिंदगी दा पूरी जिंदगी नहीं, पूरी जिंदगी करी सिर्फ इस नहीं पूरी जिंदगी का नहीं, जिंदगी तमाशा। सायरा जी कह रही हैं 7 प्रोग्राम चल रहे हैं। सायरा जी कह रही हैं कि जो जेंट्स के कपड़े हैं महंगे होते हैं, खवातीन के सस्ते होते हैं। हाँ जी, वो ज्यादा महंगे होते हैं, लेडीज के इतने महंगे नहीं होते। ये कहाँ की बात कर रही हैं? कभी जेंट्स का कभी मैंने 7 लाख का लहंगा नहीं देखा। हाँ जी। वो लड़कियों का ही शेरवानी बना। 10 लाख की होती है, लेकिन शेरवानी भी शेरवानी 10 लाख की इक्वल होती है। वो तो एक दिन पहन शेरवानी तो भी लहंगा भी इक्वल तो रेट्स एक पे दिन चल रही है आजकल। अच्छा, उनके मुंह से बड़े डिजाइनर्स पे चले जाए तो 4-4 लाख की शेरवानी भी है। उनके मुंह से निकलने लगा था, मैं एक ही दिन तो पहनता हूँ। 7 लाख का क्या? ओहो शेरवानी है या कोई 3 पीस है 2 पीस है, बंदा एक दिन नहीं पांदा है हाँ, ब्याह ओए होए। इतना कॉस्टली। अच्छा, अदरवाइज कदों रोटी आपकी शेरवानी कितने की थी? 3-4 शेरवानी 1 मिनट पहले दे पूछो शेरवानी पाई थी कि सलवार कमीज ही पाई थी? शेरवानी नहीं थी। अच्छा, देख लो फर्स्ट डे 3 पीस। अच्छा। केड़े फर्स्ट है? मेहंदी पे 3 पीस, पहले दिन 3 बरात हाँ, 3 पीस सी दा पहले दिन ना 2 लेग पीस एक सीने दा सी 3 पीस नु मिले उधर। आपकी भी आम लोगों की तरह 3 दिन की शादी हुई थी? यार मैं
साहब फर्स्ट प्रोग्राम है, मैंने डर लगन डे सच्ची मुची मैं नहीं, आप वैसे मेरे साथ पहले 2 प्रोग्राम में बैठ चुके। नहीं ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੂੰ ਡਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ ਸਖਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਵਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੇ ਨਾ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਈਦ ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ और बड़ी सोफिस्टिकेशन से कह रहे हैं कि अच्छा 5 लाख क्योंकि शादी की बात हो रही है, वैसे मैंने ये सवाल बड़े अरसे से जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है बचा के रखा हुआ है। आप अभी हालिया रिसेंटली एक बहुत बड़ी शादी में गई हैं, आप परफॉर्म करके आई हैं। जी। अब ये भी आप वैसे खुद ही बता दें कि किसकी शादी थी। अब मुझे ये कहा जा रहा है कि ये पूछें कि पैसे कितने मिले थे आपको? देखें बात ये है कि इसी शादी क्योंकि अभी हम दिहाड़ी लगाने की भी बात कर रहे हैं, तो आपकी उस दिन क्या दिहाड़ी लगी? लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं हमारी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज, उनके बेटे की शादी, हाँ जी, मेहंदी पे मुझे बुलाया था उन्होंने परफॉर्म करने के लिए, और ऐसे ही था कि जैसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं सारे। राइट। तो मेरा काम है इंटरटेन करना, और वो मैं जिस हद तक कर सकती थी, और मेरी आदत है कि मैं फैमिली के साथ फैमिली की तरह घुल मिल जाती हूँ। ऑब्वियसली और हमने बहुत एंजॉय किया वहाँ पर। अब बात रहेगी पेमेंट की, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, चले मेरी पेमेंट को तो आप छोड़ दें 1 मिनट के लिए। जो वेरी नेक्स्ट डे जो वहाँ पर ग्रुप गया था, एक ऑर्केस्ट्रा गया था, और वहाँ पर हुआ ये कि उनके जो पेमेंट थी वो तो उनको हो गई, उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी किसी ने कहा मेरे गुर्दा में प्रॉब्लम है, किसी का मेरे लिवर में प्रॉब्लम है, किसी ने कहा मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम होती है, मसाइल होते हैं, और नहीं हमारे पास मसाइल एक्स्ट्रा मिल गई। तो उनको वहाँ पर मरियम नवाज जी ने 2 करोड़ का चेक लिख के दिया कि ये हमारी तरफ से पंजाब क्या बात है, 2 करोड़ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? नहीं तुसी मेरी गल ते गौर नहीं किया, मैंने बाद च पता लगा अगले दिन पता चलिया 2 करोड़ का चेक भी लेना ट्रांसफर हो गया। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਲੇ। मैं तुसी फिक्र ही ना कर। ए काम कर लेंगे। अच्छा, मियां साहब की तरफ से कोई फरमाइश आई होगा? जी बिल्कुल, बड़े मियां साहब की तरफ मुझे से? बड़े मियां साहब की तरफ किस गाने की फरमाइश आई? बड़े मियां साहब की तरफ से मुझे मरियम जी ने कहा कि उनकी फरमाइश है कि आप वो गाना सुनाएं आजा सोने, क्योंकि जब वो जेल में थे अच्छा तो जो कुलसूम नवाज शरीफ थी वो यही गाना सुनती थी, आजा सोने घर आजा सोने। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ। मैं कहती हूँ सारे ही सुरीले हैं, इवन मरियम जी भी अच्छा बहुत अच्छा गाती हैं। एक वक्त पे वो माइक लेके वो भी गा रही थी, तो आई वाज अमेज्ड कि माशाल्लाह क्या अच्छी आवाज है। क्या बात। ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਹੋ ਲੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਰ ਜੀ, वाह ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਨੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, बहुत बहुत बारीक बात है। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਚਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ। वाह ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਚਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਜੀ ਆਖਾਂ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ। क्या बात। ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ। वाह वाह जी चलें जी, मोइना की तरफ हम जा रहे थे। चलो आउट हो उनसे इनकी दिहाड़ियाँ लगती हैं ईद से पहले, तो आपकी ईद के बाद लगती होगी? बस हमारी ऐसी फील्ड है कि इसमें लोग पे नहीं करना चाहते हैं, वेरी सैड, फ्री ओपिनियन लेना चाहते हैं। इन पैसे लगाएंगे कपड़ों पे, मेकअप पे, हालांकि अगर इन्वेस्टमेंट डाइट पे कर लेना बिल्कुल आधे मसले वैसे ही हल हो जाए। ऐसे ही है। बिल्कुल। तो आप वैसे अपना क्लिनिक कर रही हैं? हाँ कर रही हैं। प्रैक्टिस करती हूँ। डाइट चार्ट भी ऑब्वियसली फ्री फिर तो बनवाते चार्ज हैं। करती हैं। नहीं फिर तो चार्ज तो करती हाँ हैं। वहाँ तो चार्ज करते हैं, वही की लेकिन हम वो बात जो कर रहे free- हैं ना, वही की बात कर रहे हैं और कहाँ की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए ना, लोगों का अब दिल रमजान करता के बाद ईद है, इन 3 दिनों में लोगों ने रज के खाना है, और उसके बाद फिर आपके पास आना है, है ना? तो इन्होंने पहले दिहाड़ियाँ लगा ली हैं, उसके बाद अब आपकी बारी है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, लोग हेल्थ पे नहीं स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसे ही असल में बेसिकली प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इसकी तरफ अभी तक हम लोग उस तरीके से नहीं आ पा रहे जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में लोगों को बहुत ज्यादा हेल्थ की अपना ख्याल है। अच्छा मोइना, सिंगिंग का बताएं, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? नहीं आपसे सिंगिंग नहीं करा रहे हम, बस सिंगर बता रहे हैं। अगर तो अच्छा गा लेती हैं तो कुछ। और आप सबको शायद नहीं पता है कि हमारी जो एंकर हैं बहुत अच्छा गाती हैं। नहीं हाँ जी, तो ये बताया नहीं इस बात की गवाह है। नहीं प्लीज पहले सुनाइए फिर। शाजिया जी आपका साथ देंगी, आप बताएं क्या गाना। आप शुरू करें, मैं आपके पीछे पीछे हूँ। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, अरे वाह। ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, वाह 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 वाह। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा,
ये चंचल हवा। क्या बात है, क्या बात है, क्लैपिंग क्लैपिंग। Congratulations भाई। अब आपका और सखावत भाई का डुएट एक चाहिए हमें। हाँ बहुत जरूरी है वो। अब साहब पहली बारी गाण गए, इन्हों नजर हुई तो गाना भुल गए। ते खुशी ना करिए वाह वाह। ते सजना भी मर जाना, यानी कि तू। मैं अकेला नहीं मरता। नहीं नहीं, फैसल हमारा भाई है। नहीं, फैसल बहुत भाई प्यारा जिए। इंसान है। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह करे कि आपकी हजारों साल जिंदगी हो। थैंक यू सो मच। सारी दुनिया मर खप जाए, कल्ला ही फिर दो। हाँ लोग इटा मार मार के ते कहे मैंने मारो मैंने ते मारो। गलियां हो जान सुनिए। कल्ला ही रिक्शे वाले ने कहे समनाबाद जाना, आपे विच बह के कहे 150 रुपया होएगा, आपे ही उतर के कहे हुणी 100 दे गया। अच्छा हम बात कर रहे थे कि अगर पठान गाना गाए भी, सखावत भाई ने बड़ी अच्छी बात। हाँ जी, हाँ तो हम उसको एंजॉय कर रहे थे जी। कि अगर कोई पठान गाना गाए और पठान उसमें वर्द गए पश्तो गाने में, तो वो कैसी लगेगी? चले और उसमें जगह ले रहा है वो। हाँ जरा शुरू करें। लाशा पे खबरदार, आप पूरा करेंगे। लाशा पे खबरदार मस्तोल माला रोड़ा, ताजा ताजा गुलूना दे सलोल माला रोड़ा। वाह। दे सलोल माला रोड़ा, लाशा पे खबरदार मस्तोल माला रोड़ा, माजरत के साथ ताजा ताजा गुलूना दे सलोल। अच्छा वाकई क्लास पश्तो गाने वाले बड़े बड़े सुरीले और क्लासिकल है। यस बिल्कुल इस तरह वो गाते हैं। हाँ जो उनका अंदाज है गाने का, माशाल्लाह बड़ा बड़ा नाम है वो। बहुत नाम। ऐसे सुर लगाते हैं कि आप मतलब आपको समझ नहीं आ रही ना, तो आप सुरों के साथ झूमना शुरू कर दें। बिल्कुल इसमें कोई शक और नहीं। एक उनकी बीट, स्पेशली उनकी जो बीट है वो बहुत मजे की है। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही वो चले किधर चले? साडा तो फेवरेट गाना है, मैं बड़ा सुनया है। सायरा की जानिब चलते हैं। आप फैशन डिजाइनर हैं। चलेंगे, ये चलेंगे, बताएं इसके बाद चलेंगे। यार कसम वाले गल ने ये हमें डाइट नहीं कराएंगी। औरतों ने मानुला ने सच्ची मुची ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛੱਲੇ ਲੁਟਾਏ ਸਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ एक दिन पहले कंफर्म करो इन्हों की शादी हुई सी। किधर वाले चली है? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਯਾਰ? मैं तो कहनी कि यार केड़ी शादी दी गल ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਛੱਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛੱਲੇ ਸਨ ਉਹ। ਤੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬਰਾਤ ਚਾਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸੀ, ਸਮਝ ਹਾਥੀ ਰਹਾ ਤੇ। ਹੈ। नहीं है तो उसी माही वे मैनू लाल पवा दे चूड़ा, क्या बात, ते नाले होवे डाडा। क्या बात है। मैं और कुछ नहीं मंगदी रे मैनू, चांदी दी गल ना सुना तू। पेता लग गए झामे लगे सीत जी, बकरी ये सब तो जवानी दी रीत जी। ना 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 बोल बोल गए मनु। ना 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 रीत मैनू मेरी जमना लाल रंग दी, मैं और कुछ नहीं करनी वे मैनू लाल चढ़ा दे चूड़ा। ना देसां दा राजा नाई बाबल दा प्यार, ना देसां दा राजा नाई बाबल दा प्यार, ना अमली दे दिल दा शाह, घोड़ी उत्ते किवें चढ़िया, किवें चढ़िया नी सैयो किवें चढ़िया। जी मैं आगे उनको यही बता रहा हूँ। वाह 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 वाह। आप हाथी पे गए थे ना? वाह 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 वाह। बरात मेरी हाथी पे गई। सोने दिया तारां दा सिरा भी नहीं लाया, सोने दिया तारां, हाय हाय मैं सोने दिया तारां तू नहीं वेखियां,
इस करके मैं जरा दर्द पाके सोने दिया तारा दा सेरा भी नहीं ला हाय सोने दिया तारा 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 दिल करदा तेरे चपेड़ा मारा सोने दिया तारा दा सेरा भी नहीं लाया वीर मेरे दा होया रूप भी नहीं स्वाया वीर मेरे दा होया रूप भी नहीं स्वाया चलिया हुण जांदा शिकारा थोड़ी चढ़िया पता नहीं क्यों चढ़िया है लोगों किथे गया सी कल ही वो लाख वाली कमेटी कदों मुकन रही ओ पुੱਤਰ ਮੇਰੇ ਆ ਉਹ ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਜੀ 1 2 3 ਲਾੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਜੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਵਾਜਾ ਬਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੋ ਲਾੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਤ ਜ਼ਦਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਾ ਉਹ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੈ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਨੱਚਦੇ ਨੱਚਦੇ ਐਂ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨਾ ਹਿੱਲਣ ਨਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਖਤੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ वेलकम लेकिन आपकी बारात हाथी पे मेरी गई नहीं मैं क्या कहीं नहीं गई सारी जिंदगी साढ़े किते ब्याह दा रिवाज ही नहीं है मैं गई किते उसने ये बात पकड़ी मान लिया सही है ਉਹ ਵੀ ਸੰਡੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਰੇ नहीं मैं तो नहीं हंस रहा मैं तो ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅੱਛਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਲਏ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਕਅਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਈ ਨਾਈ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਟਾਉਣ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੱਟ ਲੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰਫੜ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਤ ਮੈਂ ਡੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਡੋਲੀ 'ਚ ਮੋਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਹੋ यार फिर जाते की थी आगे भाई ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡੋਲੀ ਟੋਰਨ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਫੇਰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਛੱਲੇ ਲੁਟਾਏ ਸਨ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸਰਚਿੰਗ ਕਰੋ ਸ਼ਾਦੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਬੰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਿਸਟਰੀ की ਤੁਹਾਡੀ नहीं मेरा रजिस्ट्री सवाल है जब आप चले गए थे हाथी पे तब लुटाए थे बाद में बताइए जी देखिए जी आप बताएं आप अच्छी भली समझदार हैं ਕੌਣ ਇਹ ਮੂੰਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛੱਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ नजर भी वो कह रहे हैं ना मुगलों की हिस्ट्री मुगलों की हिस्ट्री ये आखिरी बादशाह सन ना बहादुर शाह जफर ਇਹ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਕੂਏ ਯਾਰ में ਇਹ ਮੁਗਲੀਆ ਦੌਰ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਗਲੀਆ ਸਨ सॉरी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਸਾਉਂਦੇ ਸਨ शादी हो गई थी नहीं यार गुड क्वेश्चन शादी हो गई थी बहुत अच्छा सवाल बारात गई थी क्वेश्चन ये सबसे मजेदार है नहीं नहीं हाँ जी बोलो जी हो गई सी नहीं नहीं बारात गई थी हाथी पे उससे आगे बताया ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੂਲਾ ਜਿਹਦੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜ਼ੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਵਾੜੇ ਜ਼ੂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁਹਾਰੇ ਸੁੱਟੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਿਹਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲੁੱਟੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ बहुत ज्यादा यार बहुत ज्यादा ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ बहुत ज्यादा यार हमारे पास दो इतने प्यारे प्यारे सिंगर्स मौजूद हैं तो एक जरा परफॉर्मेंस हो जाए हो जाए वे तेरे नाल ला के वे तेनू पल्ले पा के मैं जुड़ा बैठी कोल वे ना जिंद साडी रोल वे
हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे तू आजा दिल जानिया ते कर मेहरबानिया तू आजा दिल जानिया ते कर मेहरबानिया ना दुखां विच तोल ना जिंद साडी रोल कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल विदेश पराया तू जाके बसाया विदेश पराया तू जाके बसाया लुटी मैं अनमोल वे ना जिंद साडी रोल वे गदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे तू आजा दिल जानिया ते कर मेहरबानिया वे आजा दिल जानिया ते कर मेहरबानिया ना दुखां विच तोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे। तो जनाब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जागो लाहौर ईद स्पेशल की ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत से मेहमान मौजूद हैं। तो गेम्स में हमारे पास जो एक इंटरेस्टिंग गेम है, सबसे पहले वो ब्लाइंड फोल्ड की है। 2 टीम्स हैं ऑब्वियसली। हमारे पास इस वक्त 8 मेहमान हैं, 4 एक साइड पे हैं, 4 एक साइड पे हैं। एक मेहमान अपनी आंखों पे पट्टी लगाएगा, ब्लाइंड फोल्ड लगाएगा और सामने बैठा जो हमारे मेहमान है वो उस पिक्चर को, जो पीछे एक पिक्चर आ रही होगी, समझाएंगे, बताएंगे, जिस भी तरीके से वो बता सकते हैं। हम भी हिंट्स देंगे बीच में। चले हम भी थोड़ी हिंट्स दे लेंगे और जिसकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड होगा उसने वो शख्सियत, चाहे वो कोई कुछ भी हो सकता है, कोई जानवर हो, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, वो पहचाननी है आपने कि वो क्या है। बिल्कुल। अच्छा ये 2 टीम जी, पहली पिक्चर और पहली मेहमान से। हाँ जी, 2 टीमें हैं। हाँ जी, एक ये है हाँ जी और एक ये है। अल्लाह करके साडी टीम हार जाए। आमीन। चले स्टार्ट करेंगे हम। पिक्चर आ गई है। पिक्चर का नाम कोई भी नहीं बोलेगा लेकिन हिंट्स दे सकते हैं। मैं भी बीच में हिंट्स दूंगी। अच्छा पिक्चर में क्या है? हाँ ये बताए। और सायरा, आपने सायरा को बताना है और फिर वो गैस करेंगी। देखते हैं सही गैस करते हैं कि नहीं। चले मैं स्टार्ट करती हूँ। जी जी नूर। वैसे सायरा अगर मैंने पहला हिंट दे दिया ना तो आपने फौरन उसको कर देना है हाँ भाई मैं तो जीत गई। लड़कियों की चीज है। ठीक है। हाँ लड़कियां पहनती हैं, लड़कियां पहनती हैं, उतारती भी हैं और लड़कियां जो हैं फिर पहन लेती हैं। अपने हस्बैंड से डिमांड करती हैं लेके दें कि हमें वो वाली चीज पहननी है। ठीक है जी। और बहुत रेयर पहनती हैं वैसे, रूटीन में नहीं पहनती। सोना सोना तो है ही, वो तो रूटीन में पहनती है ना, लेकिन वो ये खास इवेंट्स पे पहनी जाती है। सखावत साहब आप हिंट देंगे उनको। हाँ वो हमारे मुल्क में इतने कॉमन नहीं है, ज्यादा नहीं पहना जाता वो। हाँ पहनावा ऐसा ज्यादा पहना जाता है? नहीं ज्यादा नहीं पहना जाता वो, खास इवेंट पर खास कोई खवातीन जो वलीमे पे वो पहनती हैं। हाँ, और वो आमतौर पे ना सहेलियां करती हैं। हाँ। पड़ोसी मुल्क में ज्यादा पहना जाती है वो लिबास है जो आज भी तो पहनना हुआ है ना। जो इंडियन ड्रामाज होते थे उनमें बहुत ज्यादा हाथों के नीचे इतने लटके होते हैं ऐसे वाले। नहीं पहनावा कपड़े, पहनावा कपड़ों में, ज्वेलरी में नहीं। अच्छा ज्वेलरी में नहीं है, लिबास का नाम है। यहाँ पर हम ओके डन। अब इधर रहे, पास करें अहमद सही साहब। अरे वाह, चले सखावत साहब से शुरू करेंगे। खवातीन की जुबान को इससे तशबीह दी जाती है। कैंची। एक और भी लफ्ज इस्तेमाल होता है।
कहते हैं इस तो तेज चल रही है तेरी काटती जुबान है ना वो ये उससे ज्यादा तेज होती है। तलवार हमने अरे वाह नहीं 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 नीचे है। उसी फैमिली में है तो बस ठीक है, फैमिली पूरी हो गई। ना 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 ऐसे नहीं, एग्जैक्ट जबान नहीं। तुम्हारी बगल में बहुत राम जबान राम। चलती है। बड़ी बड़ी ईद पे सबसे ज्यादा यूज होती है। अरे वाह अच्छा, छुरी की तरह। वेरी गुड। चलें जी। और वेखन डे ने भाजी अरे वाह इट्स टफ वन। ये मुश्किल है। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। सबसे पहली हिंट मैं दूंगी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। हाँ नहीं नहीं सबसे नहीं पहली नहीं सबसे पहली hint मतलब मैं- उधार हालांकि ये रखने का कहा गया है कि इसको रखना चाहिए ਇਸ ਤਰੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। नहीं मैं बताती हूँ अच्छा ठहर जाओ। जो हॉरर मूवीज है ना हाँ। उसमें आती है ये क्या? अक्सर हाँ, ये चीज ये तो आप चीज? बताएंगी। हाँ जी अच्छा ये चीज जो है ये फॉरेन मुल्कों में हर घर में होती है। ये पाकिस्तान में भी होती है। अच्छा हर घर में क्या हो सकती है? ये आप चल, कौन सी बताएंगी। 10? नहीं 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 नो चीटिंग। रावत भाई, ये थिएटर में भी नहीं आता था हाफ टाइम में? ਇਸ ਤਰੀ थिएटर में भी होता है। अगर आप फिल्म देखने जाएं, कोई ड्रामा देखने जाएं तो सबसे पहले ये आपको फेस करना पड़ता है। नहीं 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 पॉपकॉर्न ਇਸ ਤਰੀ नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा करीब है। एस्ट्रे ठीक थिएटर की बात हो रही है मैं थिएटर की आपके फेस पे भी मौजूद है। जरूरत पड़ने पर इसको आप खोल भी सकते हैं। है जरूरत पड़ने पर ब्लाइंड फोल्ड तो नहीं है। नहीं नहीं, इसको नहीं खोल सकते। ਇਸ ਤਰੀ अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आप सिनेमा घरों में फिल्म देखने जाते हैं अच्छा तो तराना खत्म होता है, जब कौमी तराना चलता है मैं बताती उसके हूँ। बाद इस पर आपकी नजर पड़ती है। अच्छा कॉमिक ड्रामा चलने के बाद इस पे हमारी नजर पड़ती है फिल्मों में। मैं बताऊं आपको इजी हिंट सबसे, ये एक डंडे की मोहताज होती है। ਇਸ ਤਰੀ ये झंडा तो नहीं है? नहीं नहीं अच्छा, वो ਅਕਸਰ ਚੋਰ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आप बाहर बहुत कॉन्सर्ट करती रहती हैं, वहां पे जब थिएटर चलते हैं ना तो सबसे नहीं पहले आप नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते। वही नहीं वो तो बता रहे हैं कि हिंट दे रहे हैं मुझे। नो चीटिंग। ये खुलता है तो उसके बाद फनकार स्टेज पे आता है। ये खुलता है तो उसके बाद फनकार स्टेज पे आता है। कुछ खोल चढ़े। यार पर्दा खुलता है। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हमको अभी भी पता नहीं चला एक साल मर गया। ਪਰਦਾ ਦੀ ਕਰਟਨ क्या कमाल चीज है। मेरे को फिर मार देगा। ये वाली हिंट भी हमने दे दी यार ये सबसे एंड पे। क्या किस्मत है फैसल भाई दी। ये आप बूझने के बाद आपने कुछ भी खानी है। ਹੈ ਕੀ ਇਹ टोटली पहले तैयार हो। शादी वाली चीज ही है। यार वो बताए ना हिंट आप बताए ना। अबू करते थे। ये जी वो गोल गोल सी होती है। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਗੋਲ ਗੋਲ ना खाने की चीज है ना पीने की चीज। ये पहनने की चीज है। लेकिन ये आप अगर आपने नाम ले दिया तो आपको झुकते बहुत पड़ना। नहीं 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 आप लोग नहीं बोल सकते। नहीं मैं तो ਚੂੜੀਆਂ नहीं 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 ब्रेसलेट नहीं गाना करीब है, ब्रेसलेट से तो करीब है ये। हाँ ब्रेसलेट के ऊपर जाए। ये टीम चीटिंग कर रही है। नहीं, इनके मैं तो मार्क्स करीब- बिल्कुल हमने क्या cheating की है? माइनस वो करने बता हैं। नहीं ना रहे। आप अपनी तो मैं टीम बता चुप रही रहे ना जी, हूँ आप मैं चुप रहे। बता रही हूँ। हम खामोश हैं हिंट दे। खामोश ही नहीं करीब सा हिंट दे ना खवातीन बहुत शौक रखती हैं कि उनको गिफ्ट में मिले। परफ्यूम महंगे बहुत होती है। महंगे बहुत होती हैं ये। डायमंड हार सस्ते से सस्ती भी मिल जाती है, महंगे महंगी से से महंगी महंगी। भी होती है ये। सस्ती तो सस्ती भी ज्वेलरी ज्वेलरी में ही है लेकिन ज्वेलरी नहीं है। ज्वेलरी में नहीं है ज्वेलरी ही है। ज्वेलरी में है वो कह रहे हैं साहब। लगता मुझे बता ज्वेलरी में ही है लेकिन इसके वो- बाद बात इसके पक्की हो कई रंग जाती होते हैं मुख्तलिफ कलर इसके बाद बात पक्की हो जाती। हाँ यही कहने लगी थी मैं भी। अंगूठी यार तुझे बहुत ही close है। नहीं नहीं ये शादी पे छल्ले अंगूठी नहीं है ना चांदी के चले। चांदी के चले। अच्छा अभी हो गई, तेरे बारी निकले अभी हो ही। पता नहीं रिंग है चले अब हम पास करेंगे सखावत नाज की तरफ। अच्छा जी सखावत भाई ये जो है ना चीज हर जगह मिलती है और आपको इंस्टेंट कभी भूख लगी हो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਲਦੀ ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦਾ इसका जायका मीठा नहीं है लेकिन अक्सर लोग इसको ਇਹ मीठा ਮੈਂ ਗੱਲ करके ਕਰ ਰਹੀ खाते ਹਾਂ हैं। ਉਹ ਦੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ
मेरा वीर कर रहे हैं। जेंजी बहुत खाते हैं। ओहो नहीं, अच्छा नहीं, मैं हिंट दे रही हूँ। एक्स भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। नहीं, मैं हिंट दे रही हूँ कि इसका जायका मीठा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग इसको मीठा करके खाते हैं। खैर फंसा दिया। मीठा करके खाते हैं जी। बर्गर है? नहीं, करीब ही हैं आप, करीब ही हैं। बर्गर के साथ एक और भी शॉप है, अगर गौर करें। राउंड शेप में। नहीं, पिज्जा। अपने खिलाड़ी ने यार उन्होंने 2 बार अपने खिलाड़ी ने राउंड शेप में। ये वो चीज है जो आपने कभी नहीं की होगी घर में। नहीं, इन्होंने तो की होगी। इन्होंने की। सुबह उठ के नहीं, आप नहीं बता सकते। आप तो टीम के हैं, बता सकते हम बताएंगे नहीं। शादीशुदा हैं? ऐसे भी नहीं बता सकते भाई। आप पूछें। शादीशुदा हैं आप? मैं बताती हूँ। नहीं, आप ये एक लफ्ज नहीं है, ये एक लफ्ज है यार, एक मैरिड लफ्ज बिल्कुल नहीं है, ये एक एक्शन है। और ये आप एक्शन अपने हस्बैंड से रोजाना करवाती हैं? वाह वाह वाह। सोचें। ब्रेकफास्ट मंगवाती हूँ। अच्छा, वो तो बहुत हाई लेवल है। हाँ, वाह वाह, वो तो सोफिस्टिकेटेड काम है। मैं बताती हूँ। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारे हाथ में बहुत ये है, जायका है। वाह वाह वाह, जी, क्या पहुंच बात गया है, है। क्या बात है। आप मतलब जायके को नहीं, कैसे नहीं। डिफाइन किया ये जाता है? जादूगर जादूगर अक्सर करते हैं। अक्सर मैं बताती हूँ, अक्सर से ज्यादा ये बेसिकली निस्फ ईमान भी है। ओए होए। जो लोग इसको नहीं करते ना, उनको गंदा समझा जाता है। वजू नहीं, ये निस्फ ईमान है। आप जब अपने पार्लर में किसी कस्टमर को रेडी करके बाहर भेजते नहीं, हैं, आप नहीं बता सकते। आप साथ बैठे हुए हैं। हाँ, आप नहीं बता सकते। हमारी बारी है। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अल्लाह हाफिज। ये भाई अब इनको यार, मेरी बात चांसेस सुने। नहीं कि ये खत्म हो अक्सर गई। आप अपने अच्छा, हम हस्बैंड जीत की गए। जेब की और हम जीत कर गए। जाती हैं। मुझे लगता है ये वाली जो टीम है ना, इसका पलड़ा भारी है। भाई हमने आखिरी हिंट बताता हूँ। मैं जब आप इंसान 1 साल बाद घर जाए, बिल्कुल घर बंद है, घर बंद है, 1 साल बाद वो घर भाई जाए। निस्फ ईमान है। इससे बड़ा हिंट था ही कोई नहीं। अच्छा, अच्छा जी। मुझे देखें, बात सुने, मौसीकी में इसका बहुत इस्तेमाल होता है इसका? हाँ। है। इसका नहीं। अच्छा वो जो अच्छा, वो तस्वीर बाद ठीक में है। आएगी। वो ये सखावत साहब उन्होंने सारी टाइम बहुत इस्तेमाल किया है। आए होए होए। आज के शो में भी इस्तेमाल हुआ है। बहुत ज्यादा। बताएं। रावत साहब ने किਵੇਂ इस्तेमाल किया? ओ तो सारी टाइम पे करते आपने हैं। खुद भी कभी इस्तेमाल इसको किया होगा लाजमी, बल्कि कई दफा करते बल्कि हैं। आप गाने में इस्तेमाल करते हैं इसको। ये ਤੁਹਾਡਾ कौमी हथियार भी है। इससे और ज्यादा। हाँ जी, इजी कर दिया आपके लिए, इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, लेकिन लाला सखावत सारी टाइम बहुत इस्तेमाल किया है ना। बहुत यूज होता है इसका। इसके बगैर मौसीकी नहीं हो सकती। इसके साथ ही गाना गा सकते हैं, सिर्फ इसके हाँ साथ जी। ही। अच्छा माइक। फैसल को ये मिला नहीं था तो इसलिए ये पीपा लेके जाता था। अच्छा, कई लोगों के पेट को भी इससे मुशाबत दी जाती है। क्या हैं? कई लोगों को पेट, अच्छा, तो इससे मुशाबत दी जाती है कि यार तेरा तो जरा टेढ़ा हो, बिल्कुल ही। खाली इंज दा है। हाँ, ऐसे कहते हैं ना पंजाबी इंज में। दा है। हाँ, और वो मौसीकी भी आ गई उसमें, वो भी देखिए, मैंने कहा कि आप- डोल डोल। गुड गुड। ढोलक है। मैंने मतलब कहा ये इसके गेम बगैर जाती गाना है नहीं हो सकता। इस टीम के नाम। टेम्पो। चले अब हम सिंगिंग की तरफ आएंगे और किसकी परफॉर्मेंस की तरफ हम जाने लगे? ताहिर साहब की। आखिर पे परफॉर्मेंसेस। अब हमारे 2 मेहमान इस वक्त जो सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं, ताहिर साहब और शादिया साहिबा, इन दोनों से हम ट्रैक सुनेंगे और इस ट्रैक के साथ ही ये जो हमारी आज की ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन है, ये अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ेगी। उम्मीद है कि आपने आज का ये जो प्रोग्राम है, आज की खुसूसी ट्रांसमिशन है ईद की, बहुत इंजॉय की होगी। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी और इसी तरह हम भरपूर इंजॉय करेंगे, भरपूर हल्ला गुल्ला करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने ट्रैक्स की जानिब। ओए रख के मैं मुछा तेरे वास्ते है, नहीं आया लंदन तू लोरा। ओ गोरियां में मानू तेरे वास्ते है, नहीं कर आया इग्नोरा। ओ चढ़दी जवानी तेरी अख मस्तानी, मेरे दिल ते ना चलदा जोर नी। रख के मैं मुछा तेरे वास्ते है, नहीं आया लंदन तू लोरा। गोरियां में मानू तेरे वास्ते है, निकर आया
ਵੱਲ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਸੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਓ ਜਾਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਓ ਜਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਬਲਾਕ ਜਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਬੋਰਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰਾਂ ਉਹ ਗੋਰੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਆਇਆ ਇਗਨੋਰਾਂ वाली गल होवे मसले दा हल होवे मिस्टेक साडी कोई दस ते सही पूरी कर देवां तेरी हर फरमैश जरा प्यार नाल वेख के तू हस ते सही कसना भी तेरियां बड़ियां क्यूट पर तू ए कुड़ी कुछ होर नी रख के मैं मुछां तेरे वास्ते नहीं आया लंदन तू लाहौरां गोरियां में मानू तेरे वास्ते नहीं कर आया इग्नोरा हो चढ़दी जवानी तेरी अख मस्तानी मेरे दिल ते ना चलदा जोर नी रख के मैं मुछां तेरे वास्ते नहीं आया लंदन तू लाहौरां गोरियां में मानू तेरे वास्ते नहीं कर आया इग्नोरा जनाब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जागो लाहौर ईद स्पेशल की ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत से मेहमान मौजूद हैं। सिंगिंग हो रही है, शायरी हो रही है और ब्यूटी से रिलेटेड टिप्स यहाँ पर मिल रही हैं। साथ ही साथ डिजाइनर्स भी बता रहे हैं सितारों कि की किस तरह से शाम मौजूद है अरे आज। क्या बात है। तो जनाब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में और अपने मेहमानों की जानिब एक बार फिर से बढ़ते हैं। आपकी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें बताएं, आप आए एक छोटे से टाउन से और फिर आप पीयू पढ़ने के लिए आए हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में जी, और जी। फिर आप सिंगर कैसे बन गए? पीयू में आने के बाद सिंगर बन गए यार। हाँ, ये क्या बात। बताएं। ये बेसिकली तो मैं कराची गया था और वहाँ नापा से मैंने स्टार्ट किया था अच्छा। थिएटर में। ज़िया मोहिउद्दीन साहब Alright। होते थे जी जी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपका वोकल थोड़ा डिफरेंट है तो आप म्यूज़िक में जाएं। और फिर सामने कराची आर्ट्स काउंसिल में क्लासेस होती थी म्यूज़िक की, तो वहाँ से मैंने फिर डिप्लोमा किया म्यूज़िक में और बैचलर्स मेरा कराची यूनिवर्सिटी से है। तो जब मैं लाहौर आया तो लाहौर तो क्योंकि हब है म्यूज़िक का, तो बिल्कुल। कराची की एक अलग लर्निंग है, लाहौर से सीखा अलग तरीके से। तो ये ऐसे ही है कि म्यूज़िक तो आप लम्हा बलम्हा सीखते रहते हैं, True। डेली सीखते हैं। आज भी सीखा इतना कुछ मैडम जी से। तो ये एक सीखने का अमल तो मुसलसल जारी रहता बिल्कुल है। ऐसे है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने फ़लसफ़े में किया था मास्टर्स। अरे वाह, जी जी, क्या बात, हाँ, क्या बात, क्या बात है यार। फिलॉसफी। साथ में ये है कि म्यूज़िक मैंने काफ़ी उस्तादों से सीखा यहाँ भी। जहाँ से मुझे मिला मैंने उसको सीखा और स्टिल अभी तक सीख रहे हैं और ये सीखते रहेंगे क्योंकि ये बहुत वेरी गुड। चले गाना सुनते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि आम जिंदगी में फिलोसफियाँ झाड़ते रहते हैं या अवॉइड करते हैं? देखिए, जब आप फलसफा पढ़ लेते हैं तो फिर आप सिर्फ खुद को रोकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात वाह वाह वाह। आप में एक ठहराव आ जाता है। जी, जी। ठहराव आ जाता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो बस रोकते रहते हैं क्या? आप, झाड़ने की बजाय कोशिश हाँ। करते हैं कि कहीं ना झाड़े। हाँ, वो एक ठहराव जी, उसका। जी। क्या सुनाएंगे? जी, मैं बिल्कुल एक गाना सुनाऊंगा नुसरत साहब का। अरे माशाल्लाह। जी, आप सबको डेडिकेट करूंगा क्योंकि ईद का दिन है, आप सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। फैसल साहब जी 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 जी, कह रहे फैसल हैं। साहब बड़े प्यारे। अच्छा, वैसे फैसल भाई ने आज जेड़ा आपते पाई है ना वेस्ट कोट, अच्छी लग रही है। हाँ हाँ, है ना? ये बड़ी वेस्ट करके इन्हें पाई। सरे गरे सरे सरे गरे पासा दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावा कोल बिठा दिल विच तेरा प्यार वसा के हो वेखी जावा कोल बिठा के तैनू
ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਸਜਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਸਜਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਸਜਾਇਆ ਹੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੇਖਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੇਖਦਾ ਰਵਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦਿਲ ਮੁੜਦਾ ਨੀ ਲੱਖ ਸਮਝਾਇਆ ਦਿਲ ਮੁੜਦਾ ਨੀ ਲੱਖ ਸਮਝਾਇਆ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੇਖਦਾ ਰਵਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵਸਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵਸਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਸਜਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਸਜਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਸਜਾਇਆ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੇਖਦਾ ਰਵਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦਿਲ ਮੁੜਦਾ ਨੀ ਲੱਖ ਸਮਝਾਇਆ ਦਿਲ ਮੁੜਦਾ ਨੀ ਲੱਖ ਸਮਝਾਇਆ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੇਖਦਾ ਰਵਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ सखावत साहब ये मेरी वाइफ मुझे अक्सर ये सुनाया करती दिल वाले शीशे च वो कहती एक मिनट करती थी या हैं नहीं शुरू च करती शादी से होने ना, पहले। बाद चो फिर सर शादी से पहले ये अक्सर मुझे सुनाया करती हाँ तो बाद चो आश्कार हो गए ना ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ हंसा निकल गया हमारा चले जी लेकिन मोइना, ये आपकी तरफ नुसरत फतेह अली साहब हाँ 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 तो माशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हमारी पहचान बेशक आज माशाल्लाह उनकी गाई मौसीकी जितना भी गाने हैं कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जिनमें उनका गाना शामिल ना हो कोई भी सखावत भाई जब मैं उनके पास रिहर्सल करने के लिए जाती थी तो मैं आप यकीन मानिए रिहर्सल तो बहुत बात की बात क्या मैं तो बात? उनको देखती रहती थी तो उनकी बड़ी आदत थी वो बड़ा बारीक और बड़ा महीन सा बोलते थे थोड़ा बोलते थे बहुत थोड़ा तो वो बड़े प्यार से पूछते थे ये देख रही हाँ यही स्टाइल हाँ था साहब उनका। मुझे तो यही यकीन नहीं आ रहा मैं आपके सामने बैठी हूँ। बहुत काम पहले है मुझे और सबसे अच्छी बात जो आपका गाना रिहर्सल उन्होंने करवा दिया अच्छा है सुनी जरा मैं नवा बनाया फिर वो नया सुनाते थे उसके बाद दूसरा सुनाते थे तीसरा सुनाते थे मैंने इतना वर्कहॉलिक बंदा नहीं देखा नहीं देखा जितने नुसरत फतेह अली खान से उनके साथ जो लोग काम पर जाते थे ना मतलब साथी जो पीछे ढोलक वाला तबले वाला दिलदार भाई जो वो कहते थे कि हम 4 प्रोग्राम लगातार किए और हमें मतलब पैसे उन्होंने दिए तो हमने पकड़े तो नींद आ गई उधर ही सो गए इतने थके होते थे तो कहते हमारी उधर ही आंख खुली तो वो फिर वाजा लेकर बैठे हुए हाँ जी वो फिर गा रहे हैं यानी आज मैं समझता हूँ मैंने नुसरत फतेह अली साहब को बहुत ज्यादा सुना है बहुत सुना है लेकिन आज भी कई आइटम उनके ऐसे आ जाते जो मैंने नहीं सुने पहले मैंने इतना ज्यादा काम उन्होंने किया मेरे सामने बप्पी लहरी साहब का फोन आया ये एक ट्रू वाकया है मैं सुनाने लगी फोन आया तब डायल वाले फोन थे तो
अंदर बैठी हुई थी। उस वक्त राहत भाई भी ज़रा मतलब हल्के से थे, पतले दुबले से, कीबोर्ड पे बैठे हुए अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं हेडफोन लगा के। तो फ़ोन आया तो खान साहब ने खुद ही उठा लिया ना, खान साहब ने हाँ तो आगे सुना कि बेटा किसी बड़े को दो। नुसरत साहब से बात करें। आगे से कहीं जा रहे पप्पी ले रही, मैं वही बोल रहा नुसरत हूँ। साहब से बात कर रही हूँ। मैं बोल रहा वो फिर कह रहा भाई किसी बड़े को दिए ना आपने, क्या बच्चे का मजाक बनाया आपने। हाँ सामने ना गुस्से में फ़ोन बंद करके कहते बदतमीज। उसके बाद अच्छा, उनको मैंने ना मतलब आम सिंगरों को मैंने देखा है तो वो प्रोग्राम शुरू करने से पहले कितनी बातें किया करते थे। मैं उधर से आया हूँ तो उधर गया हूँ तो सुरमंडल काम नहीं कर रहा था, फिर मैं लेके तो खान साहब को मैंने किसी प्रोग्राम में ज्यादा बातें करते सुना ही नहीं, सिर्फ गायकी सुनी है उनकी। सर वो फ़ोन उन्होंने बंद किया, उसके बाद दोबारा फ़ोन आया तो हाँ दूसरा बंदा उठाने का ना चुकी। उनको गुस्सा चढ़ गया कि मुझे पहचान नहीं रहा। लेकिन ये क्या बात, एक्सपेरिमेंट वो जो मेरा था उनके साथ, वो कहते हैं ना वंस इन अ लाइफ टाइम, वो मेरे लिए वो एक ऐसे फेदर है जो मेरी कैप में वो सारी जिंदगी रहेगा। और उनकी कमी उनके गाने जो हैं महसूस नहीं होने देते, कुछ ना कुछ निकलता आता है, निकलता आता है। ताहिर भाई ने बहुत अच्छा माशाल्लाह गाया उनको, बहुत अच्छा गाया, मजा आया माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब आप मुझे कोई स्मार्ट करने के मुझे भी अब खान साहब खान साहब का गाना आ रहा है बड़ा जोर से। स्मार्ट होता रहो। नहीं, उससे पहले हम डीसी साहब से पूछेंगे, आप सॉन्ग सुनते हैं? सुनता हूँ। आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? सर मैं इधर ही बैठा, 2 सवाल हो गए। नहीं मैं मतलब एक्सरसाइज के टाइम ही सुनता हूँ या गाड़ी में सुनता तो सुनाएंगे कुछ? यानी कि जिस वक्त कोई काम 2 लाइन्स नहीं प्लीज। बिल्कुल नहीं आता। नहीं ठीक है, आपकी आवाज इतनी अच्छी है। नहीं बिल्कुल नहीं गाता। सर प्लीज, सर प्लीज। आपकी इतनी अच्छी आवाज है, आपको सुनाना चाहिए बेशक 2 लाइन। नहीं मुझे बिल्कुल नहीं आता। उनकी आवाज में वो हम सुनो आपके क्या साथ कर मिलके रहे हो। गाएंगे, शाजिया जी भी गाएंगे आपके साथ नहीं मिलके। बिल्कुल तभी तो वो गा नहीं मैं रहे। साथ गाऊंगी आपके। थोड़ा सा, अच्छा एक लाइन। आपका पसंदीदा गाना कौन सा मैडम है? आप शुरू करें, उनका पसंदीदा गाना। नहीं वो नहीं चलिए गाते नहीं है। पसंदीदा गाना सुना दें, वो हम मिलके गा लेते हैं, साथ ही आप भी मिलके नाम गा लें। कौन से गुलकार सिंगर ऐसे जिनको आप बहुत शौक से सुनते हैं? जिम वाले तो लैदा है ना, एक्सरसाइज वाले जो सिंगिंग ही लैदा है, 128 बीट्स पर मिनट से ऊपर के सॉन्ग हैं। वो तो एक लैदा है ना। वो अपबीट सॉन्ग, इस तरह के क्लासिकल सॉन्ग्स नहीं है। कोई पाकिस्तानी कोई भी सॉन्ग बता जो दें। बड़ा पसंद हो। वो तो जुनैद जमशेद जो है ना, कौन सा हाँ song? दिल दिल पाकिस्तान। उनके बहुत सारे ही बहुत अच्छे गाने हैं। आजकल भी दिल पाकिस्तान सुनते हैं, अब तो सिवा इधर आ गए हैं ना। नहीं बनता तो नहीं है। आएगी इस शाम को, इस रात को। सर गाए ना। सर गाएं थोड़ा सा, एक लाइन सर प्लीज, एक लाइन। गाना अमर कर दे, अमर कर दे। चलिए मेरा चले, बड़ा favorite वैसे तो डीसी साहब ने जाना है, अजीत इतने गुजारो साढ़े। लेकिन हमें आपकी जिस फील्ड में भी आप गए वहाँ से हो के इधर इस वक्त जिस आप ओहदे पे हैं, डीसी के ओहदे पर हैं, वहाँ तक पहुँचे, लेकिन जो जर्नी है लाइफ का, स्टडी का जर्नी, वो कैसे फैमिली की तरफ से शुरू हुआ या खुद इरादा था, ये थोड़ा अपना जर्नी हमारे साथ शेयर कर। मेरा सारा जो है ना फैमिली का बैकग्राउंड मिलिट्री है, मार्शल रेस है। ओके, फादर मेरे अंकल मामू, दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। मेरा भाई, दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। तो वो इसी तरह ना मतलब मुख्तलिफ कैंटोनमेंट्स में पले बड़े करते करते मतलब आई स्टडीड इन गुजरांवाला, रावलपिंडी, एबटाबाद, बरनौल, देन कराची में मेजर एजुकेशन है मेरी, वहाँ पे ज़्यादा। पेशावर में भी पढ़ा हूँ। फिर मैं आर्मी में आ गया। आर्मी में फिर देन आफ्टर पासिंग आउट अगेन गॉट पोस्टेड एट गुजरांवाला, मुल्तान, नौशहरा, देन दी ट्राइबल एरिया, वो जो वॉर ऑन टेरर, वो सारे मामला। फिर इंडक्शन हो गई सिविल सर्विसेज में, फिर आया ट्रेनिंग की लाहौर में, फिर बलोचिस्तान चला गया। फिर 5 इयर्स में वहीं रहा मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। और वहाँ से जब मैं आया लाहौर तो होम डिपार्टमेंट, देन दी CM ऑफिस 3 दफ़ा। अच्छा। फिर उकाड़ा में DC रहा, DG खान में DC रहा, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट। तो अभी लास्ट पोस्टिंग जो थी मेरी ये CM ऑफिस की थी लाहौर। चल रहा है। अच्छा डीसी साहब, अपनी कोई फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी बताएं। अच्छा सर, इससे पहले अगर आप आर्मी में जैसे आपकी जी मतलब चलता आ रहा है, अगर वो ना होते तो आप क्या होते थे?
बहुत अच्छा मैं स्पोर्ट्स लविंग पर्सन हूँ। अच्छा। कहीं स्पोर्ट्स की फील्ड में मैं होता। कौन सी खेल या गेम ज्यादा फेवरेट पसंद मेरी करते हैं? स्क्वॉश है। अच्छा, ठीक है गुड। तो असल में शौक उसी तरह के हैं ना, शौक भी उसी तरह के हैं। अगर वो जो आपका की तरफ भी है ना। नहीं, अगर आपका क्वेश्चन वैलिड है, अगर कुछ ना होता घराना वैसा तो बाकी क्रिकेट खेल रहे होंगे या फुटबॉल खेल रहे होंगे, फिर स्क्वॉश नहीं होता, फिर स्क्वॉश और नहीं क्या होता। पता टीम बेहतर भी होती, जीत भी जाते हम। क्या बात। अच्छा, दूसरा एक चीज मैं बड़ा आपसे पूछना चाहूंगा, वैसे मेरी कोशिश होती है मैं हमेशा ये मैसेज भी दूं, ईद का मौका है, ईद के मौके पे जितने भी जवान सरहदों पे मौजूद होते हैं उस वक्त उनके वहाँ पे जज्बात क्या होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने घर से घरों दूर होते शहरों हैं, को family से वापस दूर नहीं होते जा हैं। सकते, अपने कस्बों में टाउन्स में वापस नहीं जा सकते, और खासतौर पे आजकल जो हालात चल रहे हैं जंगी बॉर्डर हालात। के, यू नो दैट वेरी वेल, हमसे भी ज्यादा। तो क्या वहाँ पे खड़ा एक जवान इस दिन पे फील करता है? देखिए, फैमिलीज होती हैं पीछे, याद तो सबको आता है, बट ये फील्ड ऐसी है, ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें आपका सब कुछ जो है ना, आपकी रेजिमेंट होती है, आपकी ड्यूटी होती है बहुत आला, और वो उसमें वो इतने इंटरेस्ट होते हैं, और वो इतने वहाँ मोटिवेशन और जज्बा और तरह का होता है, उसमें आपको कोई चीज़ और नज़र नहीं आ रही होती, मतलब आपकी जान भी आप कोई माने नहीं रख रही होती। तो वहाँ पे ऐसे फीलिंग होती है कि वो आप बयान नहीं कर सकते, वो वहीं पे अगर आप जाएं तो देख सकते हैं, आपको महसूस होगा। कितनी बड़ी कुर्बानी है ये, देखें आप खुद उस जगह पे खड़े होके हमें ये मौका देते हैं कि आप खुशियां मनाएं। इनको तो इतना वो ईद के दिन मोहब्बत बड़ा सलूट होना चाहिए हमारी यकीनन, और खास तौर पे जो हालात इस वक्त दुनिया के चल रहे हैं, अगर हमारी पाक फौज ना होती तो हम ना होते। बड़ी सिंपल सी बात है और सादा सी बात। बेशक। बल्कि मैं ऐड इन करना चाहूंगी। जी प्लीज। मैं जब से सर को देख रही हूँ, वो बैठे वैसे जैसे आर्मी मैन। हाँ जी और सिटिंग जो स्टाइल है, मैं तो कहूँगी कि गवर्नमेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये कोई मजाक नहीं है, मैं ऑन अ सीरियस नोट, कि किसी भी पुलिस वाले को प्लीज आप पहले 1 साल आर्मी की ट्रेनिंग करें। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो उनका पेट भी अंदर रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। डीसी साहब का कमेंट इस पे चाहूंगा, क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? जैसे ठीक है, प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, जो अभी इनकी है ना ये ट्रेनिंग कॉलेजेस, यहाँ पे एसएसजी के ही आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ट्रेनिंग इनको आर्मी वाले ही करा रहे हैं। अब तो बड़े बात तो क्यों पुलिस वाले भी हैं। बाद में क्या हो जाता है? बाद में क्या होता है? वो थोड़ा दूर हो जाते हैं। अच्छा, आप सबकी बातों में मेरा सवाल तो रह गया, मैंने आपसे पूछा था डीसी साहब, बचपन की आपकी फेवरेट मेमोरी, और इसमें साथ ही ऐड कर ले चले आर्मी के टाइम की या मेमोरी आपके कोई, आर्मी के जो दोस्तों के साथ मेमोरी थी, कोई शरारत, और तीसरा ये भी ऐड कर ले, जब से डीसी हैं तब से कोई मेमोरी किसी ने क्या हो 12, अच्छा डीसी होएगा देख लांगा मैं। बहुत सारी होती हैं, मतलब बचपन की है कि मैं जब था छोटा तो दोपहर को ना छुट्टियां होती थी, छोटे होते थे तो हम 3 भाई हैं टोटल से। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो मैं क्या करता था, किचन में जाके ना चीज़ें गिरा देता था। तो अम्मी को जाके उठाता था, कहता था कि वो उमैर और हसन गिरा तो उनको ना बड़ी मार पड़ती, सही मार पड़ती थी। वाह, यानी कि बचपन से ही आपका जज्बा था कि पुलिस में जाना है। आर्मी में। एक दफा ऐसा किया आपने? एक दिन ना मैं गिरा रहा था तो रंगे हाथों में वो जितनी मार उनको इतने दिनों में पड़ी थी, वो एक दिन मैंने खाई थी। और कितनी दफा उनको मार पड़ने का आपने मौका पैदा किया? काफी दिन पड़ती रही। फिर उसके बाद आपने ये कंटिन्यू किया कि रुक गए? फिर तो मार मैंने वैसे बहुत खाई है बचपन में। अच्छा, बट ये कि वो शरारत नहीं मैंने की। फैसल ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। अच्छा, वजह हजे भी पैंदी है? ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ, ਦੁੱਧ ਉਬਾਲ ਕੇ ਨਾ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮਲਾਈ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਲਾਈ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਧੀ ਮਲਾਈ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵਾਈਟ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਧੀ ਮਲਾਈ ਖਾ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਣੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਟਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਮਲਾਈ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਸਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲੀ ਤਬੀਅਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा मुझे ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਦਹੀਂ ਲੈਣ। अच्छा ਤੇ ਉਤੋਂ ਮਲਾਈ ਖਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਾਈ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦਹੀਂ ਪੁੱਠਾ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा सर, आप कोई लास्ट पे
ईद भी है, इसके अलावा भी ख़ास तौर पे लाहौर में चूँकि जागो लाहौर बहुत देखा जाता है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लाहौर के लोगों को इस ईद पे और इस ईद के अलावा भी? मेरा मैसेज यही है कि अपना ईद एंजॉय करें, मैक्सिमम अपना फैमिली के साथ टाइम गुजारें, क्योंकि हम लोग आजकल अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वी रिग्रेट। तो वो जो आप टाइम, एक बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, आप इंजॉय करें। और आजकल जो जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है टॉलरेंस की सोसाइटी में, उसको आप फ़रोग़ दें, पेशेंस रखें अपनी चीज़ों में, और अपने जो मामलात हैं उनको ऑनेस्टली लेके चलें लाइफ में, और अल्लाह का शुक्र अदा करें जो आपका टाइम गुजर रहा है, और एक दूसरे की हेल्प करें जितना कर सकते हैं, जिस कैपेसिटी। नो डाउट। शादिया जी से हम गाना सुनेंगे, साथ साथ कुछ आपने गुनगुनाना है। साथ डीसी साहब चुके जा रहे हैं, जाते जाते वैसे हम माइक इनको पकड़ा देते हैं, आप सबने जितने रिक्वेस्ट की है सिर्फ उसी वजह से। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है।